कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। कौन बनेगा? आनंद सिंह दांगी। 2024 में बीजेपी का विधायक। बीजेपी तो नाराज में से ही को नहीं भाई बलराज कुंडू कोई टक्कर में तो कौन है? नहीं कांग्रेस इस पे नो पूछने का कोई बालक नौकरी का फार्म भरदा उसका रोल नंबर देने की जा कर दे मास्टर जी। भाई रोल नंबर देने की जरूरत नहीं, मैंने तो यह बात कति स्पष्ट शब्द में कह दी। मेरिट बेस पे जो आया करता हूँ लगी है। इंटरव्यू सिस्टम क्या था भाई इंटरव्यू सिस्टम क्या होगा भाई इंटरव्यू तो एक सेकंड में एक और सुनो। हाँ जी। भाई मास्टर जी मारे बुजुर्ग ठीक है। हम इन दौरों पर डेबी हाँ ठीक है। हम इन बहुत सच्चा मानस मान्या करा हूँ तो फिर मेरा नी इस कमरे का गए पता इनका क्या हो जाए। अच्छा भाई दिन मान की बात से ऊपर कड़िया ही छात से अरे वो पंखा चल रहा मास्टर नु को पर्ची लेके नहीं जाया करते चंडीगढ़ बात सुन रहे हम राजनीति की किससे की वोट नहीं करा घरा रख ले सुसरी वोट ने इन पर दो चार गांव के इन गांव में कितने तसल्ली कर ले हिट लिस्ट में नाम है यार झूठा गांव के को गलत आपके नहीं। सारे बैठ के नहीं, मारा गया ऐसा है माला नहीं डलती थी। मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई भी एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री नौकरी खातर जब पर्ची लेंदा हो तो हम बीजेपी का जलात मारा। सुनो मेरी बात, मेरे गांव में एक वाबोड़िया लाग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं नौकर लड़क और दूसरे का नाम तो गिनाओ कोई है नहीं, कोई भी झूठ। ये तो मेरी बात सुन ले, मैंने कति साफ बात बताई। चून बार बार पीसी जाओ चून रहेगा इन मचा भी रखी है ये इतने बोल रहे 1 लाख रुपए श्री दलाले मास्टर जी 1 लाख रुपए दो चलो मैं कर दिया जूतिया बिन की खीर बना है। एक तो उड़ नांगल चौधरी करी थी कल रैली एक आड़ो अपना भाई जो रोहतक काला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा यो अपना है बताओ अपना तो गुमड़ा भी हो जो दुख है रात में सोन भी ना दे शमशेर खड़गड़ा तो वाह है उम्र हो जाएगी माथा चढ़ नहीं लगी उसकी सही बात कर रखी है मूल तरवा लिया अपने उसकी कहूँ मैं वो शमशेर ने नुकी थी 2 महीने पीछे इलेक्शन होती है आग बोला इस बलराज कुंडू ने पहले तो बुदड़िया में पेशाब कर रखा था अरीब कर दी इसने लेटरिंग ये बोल का नहीं इसमें 5 साल बाद से बास आओगे और किमें को नहीं आओगे वो काम हो रहा है। चलो उसकी नहीं मान रहे खुद कानून का एक विधायक 4 बार हार गया। विधायक तो क्या है नेता है, छोटे मोटे नेता होते हैं जो स्थानीय नेता 4 बार हार गया। यो शमशेर सिंह खरकड़ा सरपंच बनया था इतनी प्रॉपर्टी इतना पीछा इसको उधर कितना है एक सरपंच बनया था अरे यो के पदाधिकारी है भाजपा में कि इतना काम कराया गया ये देख के बोल रहे ये और वो आशी सरपंच है फिलहाल पसला मौका बता था दीप भी हूँ वो तो प्योर कांग्रेसी है भाई। अच्छा उसने तो जता आनंद सिंह दांगी फोन करके कह देगा एक पापूड़ा खड़िया हो जाता है टिब्बे पे तो 2 घंटे उड़िया खड़िया रहेगा वो तो। अच्छा वो तो कांग्रेसी है वही पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी उसका बेटा उसको बोल रहा है मेरा फोटो खींचूंगा खड़ा हो गई वो खड़ा हो गया फोटो खींच रहा। अच्छा सरपंच पद की गरिमा होती बस अब उसको क्या पता वो कुछ भी बोल दे उसको तो ये कर वो करे उसको ये काम बस वो पानी मारते हैं ना करते रहो चलते रहो बस। नमस्कार, इस वक्त मैं मलके के सी सरखास गांव में बैठे मैं मलके का आखिरी गांव हूं उसके बाद जो है अलग अलग का यहाँ से शुरू हो जाता है और लगभग 4 साल जो है सरकार के पूरे हो गए। गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं एमसी निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू दानी विधायक हैं और दबंग विधायक है हरियाणा में उनकी एक ये छवि है। सी सरखास गांव में बैठे हैं। सरकार की जो कार्यशैली रही है मैम की जो कार्यशैली है शमशेर खरकड़ा कह रहे हैं कि हमने 600 करोड़ के विकास कार्य बिना विधायक होते हुए करवा दी। गांव में क्या कुछ हुआ है, फसलों का क्या कुछ चल रहा है, सरकार अलग अलग दावे कर रही है, फसल बाड़ी की बात करेंगे और गांव के जो हालात है गांव का जो माहौल है उसकी बात जो है सी सरखास गांव में करेंगे। ताऊजी राम राम। 4 साल हो गए गठबंधन सरकार ने लगभग गांव राज्य है राज्य जन घना करड़ा राज्य है काम कुम होए कि मैं काम भी खूब हो बिना एक ही हुआ जो भी हुआ है वो बिना एक ही हुआ है। एक आधा काम बता दे। जिस तरह हमारे डिग्गी के हैं क्लियर वाटर बनाए 4 दुआरी कराई और भाई वो और भी उसका एक टैंक बढ़वाया। अच्छा हाँ प्रोसेस में है वो बढ़ जाएगा। ये पिछले दिन फसल खराब हुई थी ओले आले पड़े थे मुआवजा आया काम में उसका सर्वे कराया था 25-30% नुकसान था 25-30% का नुकसान मिलता को नहीं जब 50 टपे है नुकसान तो उसका मुआवजा मिले नहीं 25 का मुआवजा मिले 7,000 रुपये सरकार ना 25 का मिला मुख्यमंत्री का 25 थे नीचे जो सर्वे में रिपोर्ट आवा है उसका को नहीं बनता आपस में और यो गलती भी जिम्मेदारें की रही है मतलब जो ठेके आसन बो है ना वो अपने नाम करवा के ना 8 कुंटल तक ज्यादा सरसों दिखाई जब सरसों 1 एकड़ में 8 कुंटल हो जाए और उसने मंडी में आप अपने नाम तो डालो हो तो सर्वे रिपोर्ट तो सारी है जाओ सरकार दो
उसमें कहीं ना कहीं हमारी ये गलती रही है, सरकार का कोई दोष नहीं। मतलब गांव में फसल कम खराब हुई है इसलिए मुआवजा नहीं मिला। कम खराब हुई, हमारा कोई ज्यादा नुकसान नहीं था। गांव में मुआवजा भी नहीं मिला। ना मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, आय दुगनी हुई 2022 में, दुगनी होनी थी, मोदी जी कह रहे थे। हाँ, आय तो दुगनी हुई है, आय के साथ साथ खर्चे भी दुगने हो जाए। आय दुगनी का बताओ थोड़ा। आय दुगनी हुई है, कैसे हुई? खूब हुई है। किसकी हुई, मतलब कैसे हुई? भाई कांग्रेस सरकार थी उस टाइम में, आज 10 साल का पीरियड हो, 9 साल का पीरियड हो गया। 9 साल में इतनी तो महंगाई बढ़े जा है। जो उस टाइम में जो थी उनने कई बार हम आय दुगनी कर देंगे 2022 में। किसी भी फसल का रेट उठा के देख लो, लेकिन उसको किसान को उसका प्रॉफिट नहीं मिला। अगर मैं झूठ बोल दूं, आय दुगनी कैसे हुई, प्रॉफिट मिला? आय दुगनी तो मतलब रुपए के हिसाब तो होगी ना। पहले 3000 रुपये कपास बिका दिया, 7 रुपये का दुगनी होगी। पहले सरसों 2.5-3 बिका कर दिया, 5.5 के करीब सरकारी रेट है। और रेट बढ़ भी जाए, 7 भी हो जाए सरसों तो कहने को तो लेकिन आय दुगनी है, लेकिन उसमें खर्चा भी इतना ही है। किसान वहीं का वहीं है। मतलब ये आय दुगनी वाला तो ढकोसला है सरकार। नहीं, ढकोसला की आय तो दुगनी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे भी बढ़ गए। किसान वहीं का वहीं है। मैं झूठ बोल दूं कि मैं किसान ने तरक्की कर दी, जहाज चलाने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसान वहीं का वहीं है। तो मतलब किसान की कोई तरक्की नहीं हुई सरकार? किसान की कोई तरक्की नहीं हुई। आय दुगनी हुई किसान की, कहने लगा रहता हूँ भाई जी क्या की दुगनी होती एक बार नहीं, ये तो कुछ भी कही जाओ नहीं की होगी, अपनी को नहीं होगी। नहीं, आपने तो देखो इतने किले इनका, इतने किले मारे हैं। अच्छा, मतलब मारे तो वही लॉस पिछले 9 साल 10 साल पहले हम वही लॉस आज है। अच्छा, हाँ, मतलब क्या कोई फर्क नहीं। सरकार की कोई स्कीम का फायदा मिला? कोई स्कीम हमारे गाँव में कोई स्कीम लागू हुई हो वह बता दो। कोई स्कीम सरकार का है खत्म पीछे जमींदारा गाँव आव है, मतलब 500 रुपया चाहे गाँव है, 500 रुपया चाहे गाँव जिसके खाते नहरे करवा, जहाँ पटवारी नहीं पाते, तहसीलदार नहीं पाते, मतलब उसमें फायदा भी है। हाँ जी मास्टर जी। जी भाई, वही किसान ना क्या है दुगनी भाई यो मेरा भाई न्यू का आग्रह यो सरकार के गल है। अच्छा। आगे बोला शेर का भाई चीता बोला वो कुदन और यो कुद तेरा, यो तो झूठा इतना है। आमदनी दुगनी होने का तो कोई मतलब है कोई नहीं मेरे भाई। नहीं, और रही दूसरी बात, कोई स्कीम नई सरकार ने चलाई नहीं तो लागू की होगी। यहाँ ना तो किसानों को कोई प्रॉफिट हुआ है, ना कोई विकास कार्य हुआ है गांव में। शमशेर खरकड़ा कह रहे हैं 600 करोड़ का विकास कार्य करवा दिए मैम में। भाई देखो मैम की मैम हो गए होंगे, हमारे गांव में तो कोई नहीं हो रही है। अपना का मैम तो बारह नहीं मैम में है, फिर यहाँ कोई विकास नाम की चीज हमने तो दिखी को नहीं। इवन विजय भाई ने दिख दियो तो हम बतावा के मतलब यहाँ विकास कोई नहीं हुआ, कोई विकास ना पिछले 4 साल में कोई प्रगति नहीं। शमशेर जी कहने ला रहे 600 करोड़ का, वो फिर दावा झूठा है। भाई जी झूठा है, दावा बिल्कुल झूठा है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हाँ तो बता, झूठा कैसे है? मुंह पे कहने लग रहा है। क्यों? कोई प्रोग्रेस का काम भाई पहले कोई भी काम विकास का होया करता तो चमचागिरी करनी पड़ा करती, ऊपर तो फिर ये पूरा गांव में दबाव बनाया करते 4-5 चमचे। अब हम ले आए हैं यो काम, हमने कराया है यो काम। आज ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डिग्गी का काम है, स्कूल का काम है, गेट बन गया, कोई गली कच्ची नहीं है। हमारा सारे काम बढ़िया होने लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने साजला काम की कहीं भी हरियाणा में दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक गेट का जिक्र आ गया, एक रथ यात्रा काटी थी मुख्यमंत्री जी ने, एक स्कूल का गेट टूटा था, वो गेट बन गया? वो पुराना सा गेट था और गेट के था 2 पिलर काट के ऊपर एक स्लैब धर रखा था। वो तोड़वा दिया था। हैं? वो मुख्यमंत्री खट्टरे खातर तोड़वाया था, वो भीतर आ होगा। किसने था वो? बलराज ने तोड़वाया था। हाँ, ये भी उसको गेट इतना शानदार गेट बन के तैयार हो रहा है, उसका काम प्रोसेस में है, अधूरा रह रहा है थोड़ा, लेकिन उससे तो 500 गुना बढ़िया गेट बनाया है। बलराज ने बनवाया है? बलराज ने बनवाया है। हाँ भाई, झूठ बोल रहे, पंचायत ने बनवाया है। बलराज का 1 रुपया नहीं लाग रहा। पंचायत के खाते में भी तो एमएलए का फंड के पैसे आए हैं। एक भी आया वो फंड का? सरपंच बताओ। हाँ जी मास्टर जी। जी भाई, ये लगा है भाई किसने बनवाया है? देखो ऐसा है, ये मैं पूरा दावा नहीं कर सकता भाई। देखो जिस बात का नहीं पता उसका मैं डोकोसड़ाबाजी नहीं करूं। बाकी वो गेट अब भी अधूरा पड़ा है, मतलब लगभग 8-7 महीने हो गए। वो जो का तो जैसा था वैसा ही पड़ा, उससे आगे उसमें कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी आए थे 4 साल तक नहीं पड़ा है कि ई बू पड़ा है? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी तो आए ना जब तो तोड़वाया गया था, और उसके बावजूद बनवाया है ना, वो पूरा काम नहीं हो रहा, अंडर प्रोसेस अब भी वो काम बकाया उसका।
जी। एक बात बताओ, 5-7 दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू कराया था, तो यो गांव का अमन है, इसने उस इंटरव्यू में कहा था कि बलराज कुंडू हमारा गांव के श्याम मंदिर में आया था, 5 लाख रुपये के लगभग उठ के गया था, दिए को नहीं। सच्ची बात है? दे भाई ऐसा है, उसके ओटे ओटे पैसों के बारे में तो शायद हमने कितने नहीं सुना कि नहीं दिए हूँ। मतलब जहाँ भी पैसे उठे गए हैं ना, तो शायद उसने दिए हैं, मतलब गांव में दिए हैं। भाई देख गांव का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ना सुनन में था, और इस कन्फर्म में मैं स्पष्ट दावा नहीं कर सकता, इसके बारे में साफ नहीं पता। हाँ भाई। भाई साहब एक बात बताओ, आज मैं बोल जाऊँ आपसे कुछ भी, भाई मैं यो करा दूंगा, आप 1-2 बार मेरी वेट करोगे क्या? 5 बार लगातार मुख्य अतिथि को मंत्री में बुलाना, MLA छोटी बात है क्या? वो पहली बार उठ के गया, उन्हें नहीं दिए हूँ, क्या दोबारा बुला सकते हैं गाँव उसको? ये झूठी राजनीति को छोड़ के थोड़ा मैं भाई से प्रार्थना करूंगा आगे बढ़ो। अच्छा, मतलब दिए हैं? मैं दिए हैं भाई साहब, दिए हैं। हाँ जी, दिए हैं। जो बलराज कुंडू गांव में उठ के जा है ना, तो मन ने बेरा इस बात का, मंदिर की हमारी कमेटी है, ये पीछे 20 दिन पहले भी जागरण हुआ था, उसमें भी बलराज कुंडू अतिथि था, और पहले भी बलराज कुंडू ने बुलाए हैं। उस कमेटी ने बेरा इस बार में के उठा था, के दिया है। जब मान ले कोई झूठ बोल के नर चला जा, तो उसने दोबारा मुख्य अतिथि कोई को नहीं बुलाओ भाई। हाँ भाई। अपनी राजनीति चमकण खातर बुलाओ, कमेटी में काका अनिल था, अनिल तो पूछ लो। हाँ जी। भाई शुरू में बुलाया, उसने बोले थे दे के गया था। दूसरी बार बुलाए तो समथिंग दोनों के थे, चेयरमैन था उस टाइम, यो क्या नाम है इसका, समुद्र चेयरमैन बलराज कुंडू, दोनों न उठे थे, और वो पैसे उन्होंने उसको प्रोसेस में डाला था, वो पैसे सरकारी उससे आने थे, वो आए नहीं। पहले हॉल बनाया जबकि पैसे आ गए थे, एक बार के, दूसरी बार के आए नहीं थे, उनको बोल रहा है कि देंगे, आए नहीं, अब तक आए नहीं है? आए नहीं आए। कितने बोले थे वो पैसे? कितने? 6 लाख थे दोनों के। 6 लाख रुपए बोल रहे थे श्याम मंदिर के? दोनों के। एक तो समुद्र चेयरमैन और बलराज कुंडू ने, शायद उन्होंने 4 लाख और 2 लाख समुद्र उन्होंने कही थी, और उसकी एमबी कुछ उन्होंने मनवा दिया था सारा सिस्टम। उसके बाद चेयरमैन की पोस्ट उतर गई, शायद दूसरा कोई बना गया, उनको कोई समस्या इसी हुई, उसके बाद वो पैसे वहीं लटक गए, अब तक नहीं आए, कह रहे हैं आएंगे। अच्छा, मतलब में पैसे आए नहीं है? हाँ, प्रोसेस में। तो एक बात तो यह क्लियर होगी, बलराज कुंडू के जो पैसे का मामला था, सरखास का बार बार उठे था, अमन कह रहा था कि बलराज कुंडू हमारे गांव में आया, उठ के गया, दिए नहीं, तो ये कह रहे हैं कि वो पैसे आए नहीं है, लेकिन प्रोसेस में चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किसानों का। मास्टर जी, कोई भला होया गांव में, गठबंधन की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, आय दुगुनी कर दी, मोदी जी का सपना था, सरकार कह रही है हम किसानों में खाद टाइम पे देवा, बीज टाइम पे देवा, नहर का पानी टाइम पे देवा, खत्म पीछे देवा, फसल पड़ दे 72 घंटे में पीछे में। सच्ची बात भाई, एक महीना में भी आए हैं गेहूँ के पीछे, सरसों के, किसान के डले हुए 1 महीना हो गया ना, उसमें 1 महीने का टाइम भी लगा है। नहर का पानी का 42 दिन में बना रखा है भाई, 42 दिन में तो उन सरकार ने बना रखा है, 42 दिन में पानी आवे है। रही दूसरी बात है, दुनिया आय का तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, किसान तो बहुत पिछड़ा है। इन 10 साल में किसान तो काफ़ी पिछड़ गया, क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा हो गए, चाहे वो बिजली का बिल है, चाहे उसने चीनी लेनी है, चाहे उसने सब्जी लेनी है। आज टमाटर है, किसान के खेत से तो वो 10 रुपये किलो उठा था, और आज 240 रुपये किलो है। मतलब किसान का कोई भला नहीं किया सरकार ने, केवल गर्त में धकाया है किसान को तो सरकार ने। हाँ, और किसी प्रकार का विकास मुझे तो दिखाई नहीं देता, चाहे वो किसान का और चाहे कर्मचारी का हो, सब हकम तो रोड पांडे है। मतलब कर्मचारी भी रोड पांडे हैं। जय सरकार भला करे तो रोड पर जाने की जरूरत को नहीं। सीसर का विकास या मैं मलके का भी कौन सी सरकार में है? कौन सी सरकार में मैं मलके ने तरक्की करी है? सीसर का कांग्रेस सरकार ने के टाइम में सबसे ज्यादा विकास हुआ है भाई जी, और पूरे हरियाणा का हुआ है, अकेले मैं मलके का नहीं। मतलब हमने जहाँ जहाँ देखा है ना, वहाँ काफी विकास जो है ना कांग्रेस की सरकार में हुआ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हुआ है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भारत का प्रधानमंत्री था उस टाइम तो MLA MP जांदा जांदा न्यू हाथ कर गया कि यो काम करना वो काम होया पाया करदा। चोरी बंसी लाल कर 24 घंटा में, हमारे तो 12 घंटा में करया कर दे उस काम ने। हरीब होंदा को नहीं, 10 साल में भी काम है। बोल भाई, झूठे नु का कर दे अपने बुजुर्ग, अकबर झूठा आदमी मर जाया करता। झूठ बोलने सभा में बैठ के झूठ बोले तो मर जाता, ये तो बताप भी नहीं चढ़ता।
झूठ कौन बोला है? यो मास्टर जी मारा यार कोरी दखान लाग रहा है तो बताओ मास्टर जी ने काम में किमें होया तो बता दो। जितनी इस मास्टर पे पूछ ले काम में मरम क्या होया था। अच्छा ये नाटन लाग एक चीज तो बता दे उड्डा राज में मतलब वो चीज बनी थी। बता मास्टर। भाई साहब नौकरी मिली लगभग उस टाइम हमारे गांव में 300-400 बच्चा नौकरी मिल रही है, मतलब कति साफ सुथरा मेरिट के हिसाब से। रही दूसरी बात, चाहे जैसे जो सामाजिक बैठक हो अगर पंचायत में हर वर्ग के लिए पंचायत तैयार करी गई। जो हमारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी था उसके नाम से इस जगह पे अवैध कब्जा होता, वहां राजीव गांधी केंद्र बनया, कोई गली कच्ची नहीं छोड़ी। और चाहे पीने के पानी की व्यवस्था थी, चाहे खेता में पानी की व्यवस्था थी, चाहे बरसाती पानी काटने की व्यवस्था थी, उसमें किसान जो है ना मतलब बहुत खुश था और खुशहाल था। ये नौकरी तो रुपया मिला रही कांग्रेस टीम पे भाई, ये न तो यह रीत है, ईब चल रही। अच्छा ईब पेपर लीक होने लाग रहे हैं। आप किसी भी नौकरी का पेपर का बारे में देख लो, हर एक पेपर लीक होया है। ये तो झूठी बात है। उस टाइम को दावाए को नहीं पीछे के बारे में मेरिट बेस पे जो है ना बच्चों को नौकरी मिली है। मेरे गांव के अंदर 300-400 बच्चे लगे हैं उस टाइम में। कितने मेरिट थी इब तो पेपर लीक हो जाए सकता ही है ज्यादा जब तो इनका कराया यार दे पेपर है। पेपर होया ना कर दे जो लेके गाड़ी पहुंच जाता उड़ा इन बैठा के पंचर थे हमारे गांव में। ये तो आंदे बीयर पींदे आंदे और जानदे उड़ो खांदे करा के सामान अगले पे मारे करे कई बेरोजगार आदमी लागे भी कोनी। अच्छा हाँ अड़त ले गाड़िया में जिसने रड़बो कौन बिठा दे गांव में गाड़ी बिठाई ले जाते कांग्रेसी उड़ो उड्डा कर ले जाके नरबले ले लवाए थे थोड़ा ने लुवाना के था 500 पर्ची आपकी दी जाते आड़े किसे के ले जाते आड़े तो उसका खर्चा सारा उसका है अगले का पर्ची और किसी पकड़ाया दे लगा मतलब कांग्रेस में पर्ची खर्ची चला करते पर्ची के सब कम चला था खर्ची पर्ची सारी रुपये ले लेंदे। भाई ये तो मन बताई थी, ये मेरा बेटा भी झूठ बोल रहा है। अच्छा। जो भी इस बीजे का मेरा भाई का गल रहने के कारण झूठा होगा ना, ये तो ठीक था छोरा। अच्छा। मतलब मेरिट बेस पे नौकरियां मिली हैं कांग्रेस के राज में। आज ना मेरिट तो मिलती और ना किसी हिसाब से मिलती, मतलब बेरोजगार इतने हो गए चाहे ट्रक भर ले गांव में। मुख्यमंत्री तो नहीं को पारदर्शिता बिल्कुल पारदर्शिता नौकरी मिले मैसेज हजार घर बैठे। भाई ऐसा है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं ना वो बात भी गलत है। वो तो राज चलाने के मारे अपने हथकंडे अपना रहे इस बात में, नहीं तो पारदर्शिता कहाँ है। पारदर्शिता तो यह बात तो मान गए आग भाई जो है आग बोले ई पेपर लीक होने लगे, ये खुद मानने हैं बीजेपी वाले, यह बात तो खुद मानने हैं कि पेपर लीक होने लगे। उस टाइम पेपर लीक होने का मतलब नहीं था और ना मतलब इस हिसाब का काम था आग भाई मेरिट में किसी बच्चे को ना मिले। मेरे गांव के 400 बड़का नाम तो मैं गिना दूं जो मेरिट बेस पे लग रहे हैं उड़ा सरकार में। उड़ा सरकार में भाई बिल्कुल झूठ बिना मेरिट बेस एक भी कोई भाई एक बात सरकार में 400 बालक मेरिट बेस पे कोरी झूठ बोला है। मैं तेने एक बात बताऊं, नाम गणवावे है। मैं तेने एक बात बताऊं, इस यो भाई अड़द हो रहे बैठे सुने है। नौकरी का जो प्रोसेस हो है उसमें कहीं मुख्यमंत्री या एमएलए का नाम आता है? आया करता जब आया करता इब नहीं आंदा। अच्छा मुख्यमंत्री बीजेपी का कोई भी एमएलए मंत्री या मुख्यमंत्री नौकरी खातर जब पर्ची लेंदा हो तो हम बीजेपी का जलात मारा। निर्दलीय विधायक रणधीर गोलाने के छोरे ने 49 लाख रुपये सब इंस्पेक्टर लागण खातर दिए, खूब मीडिया में आई पड़ी होगी। कौन सा मंत्री थी दिए? मंत्री तो नहीं, बिना मंत्री तो दिए अखबार में आई ना, पीछे दिए ना। बात की मैं बताऊंगा, सरकार ने यो काम जो नौकरी वाला है यो प्योर मतलब अफसरा पे छोड़ दिया। अच्छा। काम भी अफसरा है, नू नहीं को मंत्री साइन करेगा इस पे यो छोरा लाना है कोई कानून में ऐसी बात नहीं है ना। कुछ अफसर भी मान लो भ्रष्ट हो गया कोई सोया मत एक। अच्छा भ्रष्ट अफसर भी है कदे तो रामराज में भी चोरी हुआ कर दी। अच्छा। आज भी हुए हैं, मानना इस बात ने, लेकिन यार शर्म की बात तो यह पहले मुख्यमंत्री चोरी करा करता, आज तो अफसर चोरी करें, इतना फर्क आया। अच्छा हाँ तो ये जो 400 बालका जकरा आशी सरगे लागे थे वैसा चोरी धकावे से बिना रिश्तेदारी बिना पीछे एमएलए इनके नू का आगर दे
अक भाई 5-4 जने मिलके एक जना का नाम दे दियो, उसने मैं नौकरी लगा दूंगा, तो हम अपना खर्ची पर्ची तारा खर्चा काट लियो। अच्छा हाँ जो कांग्रेस जीप तो और कोई ले जाता, नौकरी किसी और ने मिलती। जीप भाड़ा तो किसी गरीब आदमी का गांव में कहते चल तन लुआ के ले पंचरी ये थे पकड़ बिल्ले। इनके दाल दोंगड़े चल करते राम को करा के सामान पिया करते, उसका बेरा है कोई आधे आम खा जाते, कोई जो और की बिना पींदा आम खांदा, कोई संतरे खांदा, कोई सलाद भी खा कर देखा दे। उन नदर धो रहा इस बात का और कोई रोड़ा नहीं, सारा काम कांग्रेस में मास्टर जी वाली बात सच्ची है। 400 बढ़ के भाई साहब नौकरी के बाद 400 फिर एक नो बताया दो, एक भी बना रुपया लग गया हो मास्टर जी एक बार भाई 400 को एक बार हाँ। एक हम बताओगे एक बार यो आड़ संदीप लाग रहा भाई, पोस्टल असिस्टेंट लग रहा है। पोस्टल असिस्टेंट हाँ अच्छा। मेरा स्टूडेंट है मेरिट बेस पे। सब सेंटर की पोस्ट है बताओ। सेंटर की पोस्ट एक बात बताओ, हरियाणा के तो हरियाणा में मेरा भाई लाग रहा है MPSW, है भाई। मेरा भाई लाग रहा है MPSW। अच्छा हाँ कति एक पैसा भी नहीं दिया। यार सारा टोपरा ये तो ठहरे से इनका भी नहीं लगेगा। सभी जो पहले हम किसी भाई को लग रहा भाई गरीब कोई और यो कर भाई हरियाणा पुलिस में लग रहा है, जयपाल का लड़का मेरिट बेस पर लग रहा है। इससे का भाई क्या हो गया? वो भी इससे का इससे भाई। भाई। हाँ बात सुन ले भाई, बीजेपी का ये देखा बैठी बीजेपी की टीम, किसी का भाई भतीजा कोई लग रहा हो तो एक भी महाराज लगा यार जनों पर्ची देते होंगे तो भाई जी इन न तो ये झूठ बोलने का मतलब है, मतलब गरीब आदमी है कि मैं बता दूं भाई, मतलब इन में तो अपने SC-BC मत मेरे खूब बालक लाग रहे हैं, कलरक भी लाग रहे हैं और वह पुलिस में भी लाग रहे हैं। एक बच्चे से कोई पैसे का कोई मतलब है ना किसी का। पंचायत सेक्रेटरी भी लाग रहे हैं और वो कांग्रेस के राज में लागे हैं। इनका राज में एक भी काम नहीं हुआ। असल तो गवर्नमेंट ने वैकेंसी नहीं निकाली और जब काटी तो वो प्रोसेस में पड़ी है, कंप्लीट हुई है कोनी, मतलब ऑन रिकॉर्ड है इस काम की 2009 तक, मान ले जब तक कांग्रेस की सरकार थी 14 तक दो योजना CM रहा भूपेंद्र हुड्डा ATM की जितनी नौकरी लगी उनका रिकॉर्ड काट लो किस किस के बालक से, वो बेरा पट जाएगा इस इर्द गिर्द कहाँ से है। और ये जो इस 10 साल में मान लीजिए 8.5 साल पूरे भी नहीं हुए 10 साल बीजेपी सरकार में न्यू काट लो कौन किसके बालक लगे हो चाहिए ना तो 10 घाट बाद भी उसके हम नहीं कहते घाट लगे हैं बाद भी पास के हैं क्योंकि हमने के लिखे हैं ना, हमने बेरा पटता कौन लागे क्योंकि ये तो ले जा रहे जीप में। अच्छा और इन बेरा पटता हमने तो आप बेरा पट जा रही इसी गांव में भाई जी नमे का नहीं बेरा था वो बीजेपी सरकार में लगे हरिजना में लगे पारदर्शिता दे नौकरी लगे विकास करिए बताऊं भाई सुन ले मेरी बात यो कहे पीण का पानी बीजेपी सरकार में आया भाई। हाँ हमारे गांव में टंकी लाग रही, सरपंच के खाते तो 400 करोड़ आप बूझ रहे थे। 33 फुट की शमशान घाट की गली पूरी नहीं बनाई, डबल लेयर जो काम करे पक्का करे कच्चा कर दे नहीं ना। हाँ ये तो पहले तो गाड़ बना दे फिर पाइपलाइन बिछा दे, हम पहले पाइपलाइन बिछावा फिर गाड़ बनावा। भाई जी हमारा काम में एक फैन नहीं है, आप उसको 10 गाय की देख लो पूरी टीम चालो और उसमें मान्य एक आदमी मान्य बना साधन लगट जा उसमें मान्य तो उसका रास्ता में फनी गांव का चौगद्दा है, आप उसके हालात देखे हो रे इनके 9 साल के बाद 9 साल में उसमें एक ईंट भी लगी हो तो। हाँ बिल्कुल उसका रीजन है भाई वो मार्केट कमेटी की है, उसका मान ले उसके पास हो रहा सारा सिस्टम वो बनाई थी किसान चौटाला सरकार ने बनाई थी ना, उड़ने कौन बनाई कांग्रेस सरकार में ना बनी, चौटाला सरकार में बने उड़ी है वो। हाँ जी अवैध कब्जे हो रहे हैं फिरनी पे। अच्छा गांव के अवैध कब्जे, गांव के अवैध कब्जे हैं, उसमें भी पार्टीबाजी बट रही है बीजेपी का। हाँ एक तरफ खेत है एक तरफ गांव है, गांव वाले ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, वो तो मकान तोड़ दे को नहीं और वो खेत ताले बनन देंदे को नहीं, वो उस वजह से रुक रही है। अच्छा। हाँ ना तो वो कांग्रेस सरकार ने छेड़ी ना ईब तो मान ले उसका टेंडर पेंडर बताओ हाँ हो भी रहा है। और भाई वो गांव वाले कब्जे नहीं छोड़ेंगे तो बनेगी कितने, उन्होंने खेता की जमीन है, खेताले तो खेताले में कौन बन दे, गांव वाले ने वचन रखी है। अच्छा जो गांव वाले जो अपना कब्जा छोड़ेंगे अवैध कब्जा छोड़ेंगे तो वह फिरनी भी बन जाएगी। अच्छा। कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो यह बात क्लियर तो कौन हुआ मास्टर जी पीछे लेकर लागे कि बिना पीछे लागे बात हमने तो यार यो गांव के बालक बैठे हमने रोड पे ये लड़ते देखे हैं, एक बालक किसी का लुआ दिया 4 चमचा ने वो चारुआ के पीछे पे बंडुआरा बगाल में रोड़ा है इनका तो जब बेरा पिटा हमने। अच्छा हाँ हाजी मास्टर जी भाई साहब ये तो झूठा गांव का घना बड़ा झूठा भाई है मेरा यो। अच्छा। और रही दूसरी बात है उस रोड पे अवैध कब्जा कोई सही को नहीं, ये तो मतलब अपने शर्त टालन के मारे नु कहे अवैध कब्जे हैं वहां
पक्के नाले बन रहे हैं, पक्के नाले के बीच में रास्ता हो तो न्यो बताओ, नाले तो पर लो तो किसी ने कूद की मकान बनाया ही नहीं। ये तो दूसरे के सिर पर दरिया कर उलाना। तो और जो करियो के है ना भूपेंद्र हुड्डा के राज में, ये तो भाई साहब झूठ का टोकरा सिर पर ठाई अंडा है, ये तो तड़के फ्री होले है। अच्छा। हाँ, मैं एक बात कहनी भूल गया, इसकी आय दुगनी होली। हाँ, किसान की आय दुगनी को नहीं हुई, इसकी आय दुगनी होगी। वह मेरी भाभी इस गोज में भी इस गोज में भी तड़के छुरा है, बड़ा खड़ी हो जाए भाई। और मेरी बात सुन ले, यो वो मानस टूक कोंदे में मानने भी। अब जब आप 50,000 रुपये 60,000 रुपये महीने के नीले आवन है तो रखे को नहीं भाई, यो तो आप खटरा वर्गा है। और आय मास्टर की भी दुगनी होगी भाई। क्यों झोटी के रुपये लागे 11 लाख, आंगनबाड़ी का सारा सामान खाओ है झोटी। हाँ, तो ये बताने लगा के झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और 11 लाख रुपये लागे सारा काम के बीच में लागे भाई। थर से माखी सारी इसी तैयार कर रखे, सामान आवड़ो तराड़ खुआ दे। अच्छा। हाँ, भाई वह झोटी एकल मास्टर की कोनी, वह इस गांव की है। जब पूरे मेड़े में शीसर खास गांव का नाम आवे ना, तो इंडिविजुअल वाई एक आदमी की कोनी भाई। इनने तो बान्या तो मतलब है, ये से 5-4 जने मेरे गांव के, ये सिर्फ बान्या तो खा रहे हैं, इनका पसीना को नहीं आंदा भाई। सोना तो इन एसी में, गाड़ी में भी एसी में बैठ के जहाँ से आड़ दफ्तर में जाना हो, ये मतलब पसीना को नहीं आने देंगे। इन के बेरा किसान का दर्द के है। और इनके रंग में लाल कोने रे भाई, रंग देख दाना में खाद बगाओ री नाला की डालो, राहुल गांधी डालो कोने पड़ दे पानी में, वो बढ़ गया। और राहुल गांधी नु थोड़े दान लागे। अच्छा, हमने मेरा दान कुकर लागे, इस गांव में पूछ लो कौन है जमींदार मास्टर है में। भाई हमने तो इतना बेरा है, कांग्रेस की शुरू से ही गंदी राजनीति रही है। मिर्चपुर में एक गांव में आपस में रोड़ा माच गया था, मिर्चपुर में राहुल गांधी उड़े जा खड़ा हुआ है, उसका नाश करा दिया पूरा गांव का। आज तक भी सुधार कौन हुआ है? ये बिला में राहुल गांधी बिला ट्रैक्टर चलाओ है, धान लाओ है। हम एक बार सूत बैठ गया था राहुल गांधी की कोठी पे, भाई 2-4 चमचे थे, वो बोले काम है चलो, गांव का काम है चला चलाएंगे। हम चले गए, उसकी कोठी की दीवार का सार है भूपेंद्र हुड्डा की गाड़ी भी कौन खड़ी होंगी। अच्छा। हाँ, खड़ी करके दिखा दे, मतलब ट्री टांग तड़ा लगट जाएगा। और बोल, जहां तक राहुल गांधी कोठी की दीवार थी, भूपेंद्र हुड्डा भी गाड़ी और किसी का भरना आगे खड़ी करके भीतर बढ़ सके। जब उसकी दीवार की टक्कर में गाड़ी खड़ी होती हो तो मैं मान जाऊंगा इतने। और कारण क्या है? यो कारण क्या है? कारण के लीडर है इतने हैं। अच्छा, अकबर साहब लकड़िया मारना तो चारे नग आदमी साहब बताओ तो हम है कि साहब। भाई साहब ऐसा है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और ये अनपढ़ है। अनपढ़ और पढ़े लिखे में इतना अंतर है, जो करिए न्यू कहे गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती। जब वो आदमी किसान के दर्द के लिए खेत में जा सके है तो गाड़ी की तो कोई बात है को नहीं। और ट्रैक्टर भी तो वो इसलिए चला हुआ है कि किसान का दर्द महसूस हो एक नेता को। ये ट्रैक्टर ये चलाने ने एक चीज तो चलाओ, ये उटड़ी पर तो बैठे मेले मेले हम जब मुख्यमंत्री जी बड़ दादरी गए थे, उड़े फिक्सिंग थी उस मेले की पूरा हरियाणा का मेला पारदर्शी नहीं था, सारा बेच दिया गया। किसने बेचा? वह सरकार बेचे, और मेरी तेरी की हिम्मत से बेचने की। बेचा किस तरह? बेचा तो इस मेरे भाई वर्गे विजय वर्ग्याती बेच दिया। मतलब वो तो इन इसकी झोटी आंगनबाड़ी का माल खा के तो फर्स्ट टाइम मेला में। अच्छा। और बीजेपी वाला मेला बेच दिया। 13 नंबर क्यों करा भाई? मैं बताऊंगा, मेरी झोटी अदंत जगरांव में 2nd पोजीशन आई। अब मुजफ्फरनगर मेरी झोटी 2 दांत में फर्स्ट और मेला चैंपियन बनी। मेरी झोटी दादरी में 3रा राउंड में बाहर कर दी। मैं कैसे मान लियो? मेरे पास सर्टिफिकेट है, 4 जगह करनाल में 2nd पोजीशन लगाई है, वहां से जगह मुजफ्फरनगर से आते वक्त है। मतलब मेरी कटिया वहां 3रे राउंड में बाहर कर दी। मैंने इस बात का विरोध भी जताया कि भाई कमी बता दो जज साहब बातें, पर बात यह है सरकार की कलम का गढ़ कौन है। मैं तो मुख्यमंत्री जी 3रे दिन मेले के समापन पाए थे, वहां तक सोच रहा था कि एक बार मिलांगे इसके बारे में। भाई सिक्योरिटी है तो दाना भर के आदमी है, सिक्योरिटी में इसे ध्यान रखा, मारा भगा के मेरी तो कट जाएगी, लागी लोगे कौन लगन दिया। मैं मेरा दर्द किसको बताऊं? हाँ, मैंने हरियाणा के पशुपालन विभाग मंत्री को मुजफ्फरनगर फिर अपनी बात बताई, मगा जी वहां ऐसा हुआ है। उनने भी ये मान्य है कि भाई मेला बिक रहा था। मंत्री जी भी मान्य यह बात कि मेला बिक रहा था। कौन से मंत्री जी थे? जेपी दलाल। अच्छा। हाँ, वहां मुजफ्फरनगर जब आई
केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बाल्याण जी ने कटिया को सम्मानित कराया। जेपी दलाल जी वहां गए हुए थे, वहां बताए कि हरियाणा से ये कटिया आई हुई है। उस टाइम मैंने ये बताया जी, मखा गई दादरी भी थी, तीसरे राउंड में बाहर कर दी सर। वहां मंत्री जी अनमान्य है कि भाई मेला बिक रहा था। भाई ये बड़े ठेकेदार बेचे मेलों ने भी, ये खरीदे हैं, सरकार बेचे है। हाँ तो हाँ जी भाई झूठ बोल रहे सारी बात, कोई मेला नहीं बिकता किते। ये तो इनकी थोड़ी बार पहले के रखे कहने लग रहे थे कुआ की मैं जेपी दलाल बता इनकी पार्टी का मंत्री था के वो भी तो हरियाणा का होगा बीजेपी का। हरियाणा का भी ये था, हम कौन जानते कोई सके कोशिश उड़े भी ये कर रहे हैं, हम किसे नहीं जानते, हम तो काम में रहा। हमने जरूरत नहीं मेहनती जान की भी। सुन ले मेरी बात, बीजेपी में कितने को कागजी देने जाना पड़ता है नहीं। मास्टर जी को एससी गाड़ी मारा में तो कोई सब एससी गाड़ी हो तो भाई स्कूटर भी मोटरसाइकिल लाइट फूटी पास के खेत भी मानस सा। और ये कह खेती हम करा, राहुल गांधी करे खेती, ये बताओ जमींदार बड़े बड़े ये हैं भाई। सब्सिडी पर उपकरण इस गांव में कोई जमींदारी जो जमींदार उसने मिले हैं, ये तो किसने मिलेंगे भाई? पहले मिला रहे थे बिना जमींदारा, कदे मिला भी कर दे तो जमींदारा नहीं वो उपकरण मिले हैं। जिसने भी फार्म भरया उसका पास होया है, सब्सिडी पर साधन मिले, रूटावेटर मिला, कल्टीवेटर मिला, मशीन मिली, वो आई की कंपाइन भी मिल रहा है, ट्रैक्टर भी मिला, और क्या लेंगे भाई? और जमींदार की बात सुनते सा, और हमने देखी पहले अभी इसी थी भाई। आज भी जमींदार तो करकी खड़िया मानस है, उसका बोरी तो गिरता नहीं कोई, ना बीजेपी ने गिरी, कांग्रेस वाले नु है भाई। दो चार थे उनती दी यार दी, ये सब चीजें इतना फर्क से। हाँ, ये जो फार्म भरते हैं जिसकी डरा लगड़ा उससे हुआ, कोई सिफारिश नहीं, कोई मैटर नहीं। बलराज कुंडू जो है मैम से विधायक है, 3 साल 8 महीने हो गए उन विधायक बने, कोई काम होया कोई ऐसा जो कैसे कुंडू साहब बढ़िया कर रहे भाई? कुंडू साहब तो सरकार तो विरोध कर रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में नहीं है भाई। उनका कोई काम अपना हिसाब से वो कर रहे होंगे, मैंने उसके काम के बारे में कोई पता नहीं। काम का कोई काम गांव ने वोट दी थी? गांव ने वोट दी थी भाई, तो कोई काम गांव का कोई ऐसा सामूहिक काम कोई ऐसा नहीं। गांव की आवाज तो उठाते होंगे विधानसभा में? बिल्कुल उठाऊं भाई, विधानसभा में तो उठाओ और काट लेना तेरा विधायक विधानसभा में बोलने खातिर हूँ, राज्यसभा की वोट गिरने खातिर हूँ, विधानसभा में बोलने खातिर हूँ। विधानसभा में तो बोल रहे है, उड़ो राज्यसभा की बेरा कौन गेरी कि नहीं गेरी उसका ताम नहीं। हाँ जी, कुंडू साहब के बारे में क्या विचार है? भाई कुंडू साहब जिसा पहले था उसा याद से जो काम वो पहले धर्म के काम करा करता वो आज भी बेचारा लगा रहे। सरकार का समर्थन में को नहीं, जो उसने अपने कोटे के मिले हैं 5-4 करोड़ रुपए कर रखे मेरे ख्याल में, तो उसमें बंडा असर हमारे गाँव में भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कुंडू साहब ठीक कर रहे हैं, उससे तो कोई नाराजगी नहीं, कोई उसकी हुआ नहीं मारा तो। हाँ जी, हाँ जी, के बारे में क्या कहना है झूठ की दुकान के बारे में? बोलते हैं राज्यसभा की टिकट बेच आया ना देने खातर, पहली वोट। हाँ, पहली बार ऐसा होया मैं अपनी वोट नहीं गिरी राज्यसभा में, चाहे बीजेपी ने दिया था, चाहे कांग्रेस ने किया था, चाहे निर्दलीय ने किया था, वोट अपनी देनी थी, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वोट ही नहीं गिरेगा। हाँ जी, कुंडू साहब के बारे में क्या? भाई जी बहुत बढ़िया विधायक है, मतलब उसके हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। हाँ जी, भाई साहब बोल रहे हैं वोट बेचे या वोट बेच जाती है तो डालते हैं, जब किसी डाली नहीं तो बेची कहाँ पे? थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो कोई वोट डाली ही नहीं तो बेची कहाँ पे है? भाई अपने अपने खुद को बेच दी, शर्म आनी चाहिए। ऐसा विधायक आज तक मैं 24 में आया नहीं था। अच्छा, आज तक सबसे पहले उमेद सिंह बने थे, उसके बाद आ गया हमस्वरूप, आ गया देवीलाल की तो मान ले यहाँ से शुरू हुई थी यात्रा, जो उप प्रधानमंत्री तक पहुँच गई थी, तो वही उसी का रूप आज बलराज कुंडू आ गया। अच्छा, देवीलाल का रूप है। हाँ, और इनको इस बात से वो चीज़ हो रही है कि उनकी दुकानें बंद होगी। अच्छा, दुकानें बंद क्यों होगी? दांगी विधायक 4 बार था, 1991 में बना, 96 में बाली आ गया, 4 में बनया, 9 में बनया, 14 में बनया। सरकार होने के बावजूद भी उस सरकार, चलो उसके ऊपर सरकार थी, 2014 सरकार नहीं थी, बीजेपी सरकार थी, उसकी एक भी बाइट विधानसभा में दिखा दो, एक भी बाइट उसने मैं मलके के लिए कुछ मांग की हो या कोई पत्र लिख के दिया हो मुख्यमंत्री को मेरे की ये मांग है, कोई काम तो गिना हो। रोजगार दे दिया, एक रोजगार की बात है। आज मेरा दादा है कांग्रेसी है, इसको ले गया कोई, मैं ले गया, मेरे को रोजगार मिल गया। भाई जो अपने उसके खुद के आदमी है उसको क्या होता है? अगर आप चले जाओ ना बिना बताइए, भाई मैं उस गांव से आया हूँ, दादा के पास फोन आएगा, भाई तेरे गांव से एक लड़का आया, क्या करना है नहीं करना। ठीक है, मैं इसकी मैं गवाह था, मतलब 2010-11 में
लाइनमैन की भर्ती निकली थी एलएम की। 2010-11 में हाँ कांग्रेस सरकार में कांग्रेस लाइनमैन सरकार में लाइनमैन की भर्ती निकली थी। हम उस टाइम पे मैम में 11 बच्चे थे। मैम में 11। हाँ कुल मैम में 11 बच्चे, 11 में से 10 लग गए और अकेला मैं रह गया था। मैं गया दांगी साहब की कोट मतलब मदीना फार्म हाउस पे, तो मैंने उसको अपना पूरा बायोडाटा दे दिया। तो उसने पता नहीं कहाँ फ़ोन किया, मैं नहीं कह सकता किसके पास फ़ोन किया। तो वह वापिस आया कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट मेरे पकड़ा दिए, बोला बेटा तेरा काम नहीं होगा। अच्छा, तो मैं वापिस कर आ गया। मतलब आप कांग्रेस के नहीं थे इसलिए नहीं होया वो हाँ काम? कांग्रेस का नहीं था मैं, आज तक कांग्रेस की वोट मैंने नहीं दी। अच्छा, कांग्रेस की वोट नहीं दी। हाँ अच्छा, मास्टर जी विधायक के बारे में भाई यो दाने दे की पास हो रहा था, इसका मेरिट में नंबर तो कोई था। जो 10 बालक जो लागे हुए मेरिट में थे, मैंने बताई तो है कि साफ सुथरी लिस्ट लगती थी कांग्रेस के राज में। जो बच्चा मेरिट में होता था उसने किसी मंत्री दौरा, किसी एमएलए दौरा, विधायक दौरा जाने की तो जरूरत कौन थी। यो तो दाने दे की पास हो रहा था। ज्यादा चक्कर काटे होंगे इसने। मैं 2001 का 10वीं पास हूँ। मैं उस साल में 2001 बैच में मैं पूरे गांव में फर्स्ट था। 2001 में? एक में। हाँ जी मास्टर जी, दाने को नहीं दी भाई आप फर्स्ट थे। मेरी बात सुन, 33% आनंद यो फर्स्ट मान, और तुम्हारा हरियाणा में तो कोई मानदा तो कोई नहीं। इसकी मार्कशीट मंगवा लो, 33% नंबर आ रहे यार। मेरा 402 नंबर है 10वीं में, 67% नंबर है। उस बैच में 2001 में किसी के आए हो तो वो बता दो। ये जब नौकरी खातर रो नंबर देने जाया करते, जैसे विधायक ते ही देना पड़ा करता, बड़ा चमचे ते भी देना पड़ा करता। और जो मान लो इसने, जो ये लड़का है कह रहा है मैं रो नंबर देने दांगी के फार्म पे गया, वो अपना बायोडाटा बना के रो नंबर लिख के मैं मेरा ये रो नंबर है, मैं इसमें अप्लाई करा है, नीचे 2 चमचों के नाम लिखने जरूरी हुआ कर दे। चमचे मतलब ये मास्टर जी हैं। अच्छा, हाँ ये चमचे कांग्रेस में चमचे जरूरी हैं। अच्छा, हाँ, नीचे रो नंबर के नीचे 2 चमचों के नाम, उनके फोन नंबर और उनके साइन करवाने पड़ते थे। और जब वो एमएलए उसका आगे केयर ऑफ लिखते थे, भाई केयर ऑफ हम फलाने ने भेजे हैं, जब वो इन 6 चमचों से पूरी तसल्ली करता भाई क्या ये अपना वोटर है, अपना वोटर इनका वोटर था नहीं, ये खुद कह रहा है मैं कांग्रेस का वोटर कभी नहीं रहा, तो ये नहीं लगा। बोगस सर्टिफिकेट के लोग लग रहे हैं भाई। हमारे गांव में 3-4 कितने लागे थे रहे? 2-3 लागे थे। अच्छा, हाँ फर्जी लाग रहे हैं जो है, फर्जी कैस काम? ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट थे वही नहीं थे, ये रह गए। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब बिना ओरिजिनल लागे। अच्छा, ये आगे बात सच्ची। ये भी एक बात और है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू करा था और हर जगह यह चर्चा चले है कि 2009 से पहले जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं आनंद सिंह दांगी, नोटा की माला गलवाया करते। वह बात सच्ची है कि नहीं है? चांदी की भाई 2009 से पहले माला गलिया कर दी। आनंद सिंह दांगी गलिया कर दी कि नहीं गलिया कर दी? आनंद सिंह दांगी का भी गलिया कर दी, बाली का भी गलिया कर दी। अच्छा। भैंस भी दी यार दे लोग, बाली विधायक बने उसकी भैंस भी दी थी। अच्छा, हाँ, लोग ने सोचा करते वैसे भी वो पर्ची खर्ची का जमाना था। अगर पहले आएगा हल्दिया माला फिर छोरा लाग जाएगा। अच्छा, हाँ। मतलब माला न्यू गलिया कर दी, नौकरी यार दे छोरा नौकरी लाग जाएगा। और कोई बात नहीं थी, मिली भी है लोगों नौकरी। अब मिली भी होंगी, वो तो इनने मेरा ही हम तोड़ जाया को नहीं कर दे। अच्छा, आप नहीं गए? नहीं गए, मतलब गांव में माला गाली किसी ने? ना हमने तो गाली कौन भाई। अच्छा, हाँ जी। रमन चांदी के सोने के मुकुट बनवाया कर दे, जिस चमचे की हैसियत होती उस हिसाब से गदा भी दिया कर दे। और दांगी साहब एक बार हमारे गांव में भी आए थे और हमारे एक छोर ने गदा दे दी, सारा गांव ने कलकी मारी कि गदा लेके जा गए तो छोटे को नहीं, जब वो उल्टी दी थी वह गदा तो उल्टी देगी और सारा सौदे ले गए भाई। मतलब गांव में माला गली थी दांगी साहब के? बिल्कुल, गांव में हर घर में जो भी वोटर था उसकी वो चमचे पीछे तेनू कहा करते भाई तेरा इतना ब्योत है, तू 11,000 गाल, तू 21,000 गाल, मेरा ब्योत 21 का, तो 21 की गलवाया कर दे। अच्छा, जबरदस्ती करा दे, नहीं तो तेरा काम को नहीं होगा। फिर आगे के मुँह लेके जाएगा, जब पीछे नहीं देगा तो। यह सच्चाई है, पूरा हरियाणा में यो रिवाज था। फिर आ गया शमशेर ने भाई अपने घर से खर्चा लगाया है और यो लेना देना वाला काम शमशेर ने बिल्कुल बंद करा दिया। हाँ, हाँ जी। अच्छा, फिर बलराज कुंडू आ गया। अच्छा, बलराज कुंडू ने मतलब यो शुरू कर दिया भाई तुमने बताओ चाहिए क्या है, उसने देने शुरू कर दिए। अच्छा, बस इस तरह बस लगा दी लड़कियों की, कोई गऊ घाट बनवा दिया उस तरह, मतलब किसी की जेब में तो नहीं देने, लेकिन गांव का खातर अपने जो पर्सनल खर्चे में थे भी उस आदमी ने खर्चा कराया है। अच्छा, बलराज ने देने शुरू कर दिया, शमशेर ने बंद करवा दिया। शमशेर ने बंद करा दिए। दंगी
ने लेने शुरू करे। हाँ जी, माला गल्या करती था। गलिया दी, खूब गलिया दी। गांव में गाली थी किसी ने? नहीं, गांव में पूरा गांव गलिया था। अच्छा, गांव गाल्या था। हाँ। कोई इस आदमी का बता दे जो शीशर में माला गाल्या करता, कोई आड़े बैठे हो? नहीं यार, बैठने वो तो मास्टर जी रहे। मास्टर जी गाल्या कर दी? गाल्या दी। मतलब मास्टर जी ने माला गाली? हमने देखे यार माला गालता। हाँ जी मास्टर जी, क्या कहना है? भाई ये बोले कोरी झूठ है। देखो सम्मानित आदमी आओ, फुल्ला की माला का रिवाज हमने देखा है। वो फुल्ला की तो विधायक थे उस टाइम भी डलती थी, राज आते तब भी डलती है। नोटा की माला का जिक्र ये है। झूठी बात है, इनका दावा झूठा है। ये कह रहे हैं कि हमने देखे मास्टर जी। भाई मैंने आज तक 1 रुपये की माला विधायक जी का नहीं डाली, कैसे मैं कह दूं? और ना गांव में तो किसी ने डाली। देखो फुल्ला की तो ई बावेंगे, जब भी डालेंगे आग गावेंगे। अच्छा। फुल्ला की माला का रिवाज है एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, और वही डाली जाती है। ये पैसों की जो माला की बात कर रहे हैं ना, ये दावा इन भाइयों का झूठा है। मैंने बताया तो था आपते ही, भाई साहब आप भी सागी झूठा का फंसो हो। ये सरपंचरे की टोली है झूठ बोलने की। अच्छा। ये सारे दिन काम को नहीं करते कि मैं भी, ये सारे दिन ये बातें घड़े हैं, अड्डे पे बैठे हैं, और ये नई राजनीति है शुरू रखे हैं अपनी झूठ बोलने वाली। कोई पैसे वैसे की माला किसी टाइम नहीं डलती थी, हमने तो देखी निर्णय डाली झूठ बोल दिया। इनका दावा कति खोखला है यो। शमशेर तो पहले तू तो दंगी की बात करे है, माला गलिया कर दी कि ना गलिया कर दी। आपने को पूरे हरियाणा में बिल्कुल गाली इसने, और भी गला कर दे। अच्छा, ये मास्टर जी। हाँ, मास्टर जी और ने भी कहा करते तेरा भी काम हो जाएगा, हल दे। जिसका जिसा ब्योत होता, किसी का 100 का ब्योत होता, 100 भी नहीं छोड़ दे। और पूरे हरियाणा का रूल था भाई, एक दंगी का नहीं। अच्छा। पूरे हरियाणा में जो लड़ा करता इलेक्शन है सबे गला करते माला। मैंने अभी दांगी साहब का इंटरव्यू कराया था, दांगी साहब ने कहा कि कोई 5 पैसे की तो यहाँ बर्बाद। भैया दांगी भी झूठे बोल गया फिर, या झूठे बोला ही। ये पूरे हरियाणा का रूल था, सबका गाला करते यार। किसी पर गाड़ी नहीं होती, नई गाड़ी भी दिया करता हल्का। अच्छा। हाँ, नई गाड़ी भी दिया करता। हाँ जी भाई, नई गाड़ी भी दिया करते, वाली थी भी दी थी। सुन ले हल्का न करके। पहले इलेक्शन में चाहे सरपंची का होंदा, चाहे विधायक का होंदा, MP वाला तो बड़ी बात थी, उसमें तो कोई मैटर नहीं था इतना। विधायक का और सरपंच का इलेक्शन में भाईचारा सारा लाया करता। भाई एक आदमी का ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, और उसमें भाई 10,000 की, 11,000 की माला, कोई 5,000 की, 500 की, मतलब जिसा जुगाड़ था उस हमारे चाहे ऊँ दे दिए, चाहे भाई माला का रूप में थोड़े सूत्रे लाग जाए। मन ने तो भाई साहब माला गाल दे ना, तागम रुपये पोए देखे तो या उसी आगी तागम रुपये पोया करते सुई के लिया सीधा एक जगह मोड़ा करके 100 वाले नोट है। वो माला किसके गलाया? वह माला भाई स्वरूप सिंह का गलती देखी मैंने, बाली का गलती देखी, आन सिंह दांगी का गलती देखी। दांगी साहब तो नुका है बोला 5 पैसे ही कोई हमर दो। बिल्कुल गली भाई नाट जा तो हम के बताओ, देखो ना हमारी ओड वो काहे तो भाई ओड मनसा के ले जदी ला लिया। इस गांव में तो किसी ने माला गाली दांगी के, इस गांव में शीशर में थे। देख मैं बताऊं, झूठा तो सह को नहीं दांगी भी, सुन ले मेरी बात, झूठ बोलिया को नहीं कराऊं कि दाब महा भर गया होगा। अच्छा। कोने बाकी पल्ल्या माला गलिया कर दे, और गलिया कर दी सब कहे। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसमें नहीं गलिया दी। हरियाणा विकास पार्टी तो चौधरी स्वरूप सिंह MLA का इलेक्शन लड़े थे, बाली पहलवान मोखरस वाले NLO पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, आनंद सिंह दांगी कांग्रेस से लड़े थे। तीनों का माला गलती मैंने देखी भाई इससे काम में। स्वरूप सिंह का तो 100 के नोटा में सुई वाली ताके गलिया वो रखी थी, और हमारा हाँ बिल्कुल हमने गलती देखी। हाँ जी मास्टर जी। भाई साहब ये माला मूला पीछे के हमने तो गलती देखी को नहीं। यो छोरा से तो मारे तो छोटा ये बीच ना भाई मारे तो पहले पैदा तो या को नहीं पाछो की देख गया तो हमने बेरा नहीं, कहीं माला का तो काम ही नहीं था। रही दूसरी बात है, जैसे भाई साहब भी मानना कि विधायक जी झूठ तो बोलते ही नहीं, मतलब इतनी साफ सुथरी राजनीति करनिया इस छवि का आदमी है ना, इसका मुकाबला और है भी नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कति साफ सुथरी बात करेगा, मतलब लाला लीरी कौन दे आग भाई यो काम हो जाएगा नहीं हो गया। इस प्रकार की स्पष्टता कांग्रेस पार्टी में मैंने देखने को मिली है, इसमें बीजेपी में लटकान वाली देखी है। अच्छा। और भाई कहीं पैसे की मेरे गांव के अंदर मैंने तो बाहर भी कौन देखा, इलेक्शन में घूमे आने के गाम गाम मरे यहाँ, इलेक्शन में बाहर भी गए यहाँ। जो मैंने बताई सम्मानित व्यक्ति की जो फूल वाली माला होने दे, वह तो हमने गलती सारे देखी है और आगे भी दिखेगी। बाकी पीछे पैसा वाला दावा इनका झूठा है। मैम के अलावा कितने बार देखियो अपना माला गलती ना कितने नहीं देखी भाई, हम तो जींद तो हम हांड लिए, नरवाना हम जाए, कुरुक्षेत्र हम जाए, सारे घूमे हैं इलेक्शन में।
ये तो झूठी बात है, ये दावा है झूठा इनका पीछा का। ये तो रट ला रहे हैं, इनके तो चाबी भर की छोड़े हैं बीजेपी वाले के तो। अच्छा। उड़े ऊपर तो चाबी भर दे हैं और ये उतने नाचे जितने इनमें करंट छोड़ा जा है। अच्छा। उस तो बाद ये नाच नहीं सकते, ना बोल सकते, ना कह सकते। इन शखाओं रोज यह बात है। आज तो हमने न्यू कहना, आज तो हमने न्यू कहना है। और से मारे और भी है जो घर पंचायत लेवल पे वो घर तक पढ़ा दे न उतना जाई पंचायत में बोलेंगे। अच्छा। तो इन पढ़ावे हुड़े और जितना पढ़ा दे उतना ही बोल रही है। भाई साहब आपने देखी माड़ा गलती खूब भाई बिल्कुल दंग ये गला करती खूब गला है, मास्टर जी ने अटला रहे जोर झूठा है। अच्छा जोर झूठा। यो नुका काम झूठा मेरी है बात सुन ले, गांधी साहब गए ना हमारे गांव में क्यों होया करता है जुगर वाले कोई कौन बा समर्थन करता तो भाई जुगर उस मेरा से आप तो जब 8100 रुपया की खरीद तो लिया करते उसने। अच्छा 8100 रुपये उसका वजन होया करता खरीद का। खरीद का वजन हो यार हाँ लगभग घीस आया था कट्टम गाल के 8 तोलिया भाई मारे मरता हुआ हड़े। उस टाइम पर मान लिया हम भी लाए थे कांग्रेस में जब 8100 रुपया हम तोलिया था भाई। मतलब जब माड़ा गला करती हूं गला करती मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं जो झूठा पे। और मास्टर जी भाई जी पहली बात तो मैंने न्यू नहीं कहा कि गांव झूठा, मैंने ये 2-4 से हैं इन हम तो ये 2-4 गांव के इन गांव में कितने तसल्ली कर ले हिट लिस्ट में नाम है यार झूठा गांव है के को गलत आप नहीं के है। सारे बैठ के नहीं, माड़ा गला ऐसा है माड़ा माड़ा नहीं डलती थी, नहीं डलती थी। हमारी सरकार में सुन ले भाई काम की जो काम की कम है पानी इस सरकार में आया लाइट इस गांव में मतलब बीजेपी ले आई 24 घंटे लाइट जोड़ के खुद देखे थे जोड़ ही सरकार में खुद लाग रही गांव कट्ठा खोद दिया था काम कट्ठा खोद करदा जोड़ अमृत योजना चला गई जोड़ खोदने लाग रहे। कितना बढ़िया काम है। नौकरी कत्ती कोई रुपया नहीं लगता जमा कत्ती जमा जो बालक पढ़ रहे हैं मेरिट में वो नौकरी लागे। कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस के टाइम 15 रुपये चलिया करते खुला माइक कैमरा पर तो मैं नाम नहीं सकता मन ने खुद करना मेरा मेरे गांव के कम से कम भी 4 बड़का के तो 17 लाख रुपये एक आदमी ले रहा है। मास्टर जी भाई मन बता मेरा है मन तो उनने पीछा का तरवाज आदमी दुखी हो रहा है ओन कैमरा में क्या कौन सकता मैंने बताई तो है भाई साहब इन मचाबी भर रखी है ये उतने बोल लगे जितनी इन मचाबी करंट छोड़ रखा है। ओन कैमरे को लिखूं मास्टर जी आ जाएंगे आप आ जियो मांगला आदमी सही बुला दूंगा आराम करवा दूंगा। बोलो मास्टर जी भाई जी मैंने बता दी झूठ बोल रही है ये कोई मतलब नहीं। मेरे गांव जैसा भाईचारा कोई आदमी ऐसा सही नहीं कोई मतलब इस तरह की तो बात कभी गलत है ये मास्टर जी नहीं है इनके सुन में इनके टाइम पे है ना जो मतलब बुढ़े पेंशन बढ़िया कर दी ठीक है जो आज भी लोग 60 साल की नहीं हुई है वह कम से कम भी 10 साल पहले पेंशन नहीं हुई थी। मतलब आज भी जो लेडीज आज भी 60 साल की है मैं प्रूफ कर चुका 10 साल तक पेंशन ले प्रूफ कर चुका मैं। अच्छा हाँ और कोई क्या करता दंगी की बू दौड़ जाए कि ये चट दे के आ कर दे ठीक है ले इनकी पेंशन बढ़ा दी उनकी पेंशन क्या कर दी जो बढ़िया जो सही में लेने के थे ना उनकी नहीं बनी। हाँ जी बढ़िया कर दी बिल्कुल भाई जो बढ़िया कर दी पेंशन बढ़िया कर दी लाइसेंस बढ़िया कर दी जो भी काम होया करता मान ली इनकी सुपारिश तो होया करता इनू बेरा नहीं किद्दे क्या करते वरना तो बेरा नहीं ये उड्डा का जाया करते किसका जाया करते भाई आप इस बात का नहीं बेरा ले जाया करते ये गाड़ी भर के ले जाते अरे जी चीजों बाड़े काम में जी भम कराए नागला ले जाता रही न बैठा न फिटन रोज जाना है पढ़ाया करता नहीं किसी के दूसरे साधन बैठ के जाना इनका जो काम था। और झूठे को मास्टर जी इनकी जूतिया में खीर बन रहे हैं नीति इनका दो रस की में नहीं ये तो खाम खाई की बात करो वाह बात टोना चाहूँ भाई नु बेटी जो चंडीगढ़ के गेड़े चंडीगढ़ ले जाए न रोज अम्बाड़ा किरा के ले सामान भाई इनका ऐसा सिस्टम था ये जमा एक तरफा सारा सिस्टम लोग बागा ने गिल गिलंड आए थे खूब खोरिया बैठे रहते इनके तड़के बूढ़े आदमी हमने देखे यार खूब बेचारे मेरे छोरे की कही हो बाउडे कड़ा के था ये पर्ची एक रखा थे पछली गोज में न्यारी किसी की करा किसी रिश्तेदार की रखा थे और उसकी आगे कागज ली रहे मुड़ते आनी यो अपना तो यो तो उमा बैठ गया था कार इसकी ला रहे थे कार खातर उसने ले जाते यो काम था यार भाई जी इस प्रकार का कोई काम नहीं था। आपने उड्डा सरकार में जेबीटी की लिस्ट लगी थी मैम 24 से ऐसे बच्चे जो दूसरी पार्टियां गए थे इब मैंने कह दूं ना इब जैसे अमित भाई के था ना मैंने कांग्रेस की वोट नहीं दी इसे और भी बहुत थे मतलब विधायक जी ने दावा कराया था भाई जेबीटी लगने हैं चाहे कोई भी हो किसी पार्टी का हो नौकरी पक्की देंगे नौकरी पक्की दी है इसीलिए मैंने दावा कराया था मेरे गांव में उस टाइम कम से कम 400 लाग रहे हैं ये 4 नहीं गिना सकते यार मैंने यह बात खुद मेरे छोटे भाई की मशीन लगी भाई 4 लाख बोलिया
और 1 रुपया नहीं लगे, 1 रुपया भी पड़ा एक एक वो हमारा बोडिया लाग रही है, बोडिया क्यों लगी? हमारे एक बोडिया लगी तो बताओ 4 को करोगे भाई साहब? मास्टर जी का नाम है भाई जी सुनो मेरी बात, मेरे गांव में एक वो बोडिया लाग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं नौकर वो और दूसरे का नाम तो गिनाओ, कोई है नहीं कोई भी झूठ। ये तो मेरी बात सुन ले, मैंने कति साफ बात बताई, चून बार बार पीसी जाओ चुनना रहेगा, इन मचा भी रखी है, ये इतने बोल रहे हैं 1 लाख रुपए खरीद ला ले बस जी, 1 लाख रुपए दो, चलो मैं रुपया दावा कर दिया भाई जी। ये तो भ्रष्टाचार फलान के पक्के हैं, ये भ्रष्टाचार फलान खतरे तो से मतलब किसी साफ छवि के आदमी के नूकर 90 लाख रुपया की बात हुई थी। इनका तो मकसद है यो है एक साफ सुथरा आदमी ने घेर लो पीछे पैसा मामले में, और कोई दावा नहीं है। सुन ले, खोसड़ा की तो बात जागर जीत रपियो मान ले जीत के मैं मारो पूरे खोसड़ा बाजेगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे गांव से बलराज कुंडू का आई थी 1500 वोट, 1500 करीब, कितनी थी घाट बात थोड़ी बहुत हो सके। बीजेपी की थी विधानसभा में 800 के करीब, दांगी साहब की थी 830-40, हमारी मतलब समथिंग बराबर थी। इतने तो ये इनके मानस थे, इतने हमारे थे। कांग्रेस वाले के हमारे बराबर ऐसी के थे, 20-30 इनके फालतू थे, हम मानना ठीक है कि सुन ले मेरी बात। हाँ। रही बात ये इकट्ठे होगी एक मानस गांव में तुम चुन दो हमारा सारे प्रधान से क्यों खोसड़ा बात जाएगा गुड़ बिट तो माल पर रोला मच है और मारा ले भाई 1 मिनट नहीं लागे, फोन पर नहीं बताते तू बन जा भाई, नाटेंगे कोई नहीं, तू बन जा कोई अट्टे को नहीं भाई, जम्मा सुथरा काम से। अरे इनका तो खोसड़ा बाज है, खोसड़ा खड़ा ये कौन सौड़ा हम बना देंगे मुख्यमंत्री फलाना तकड़ा इसने फलाना ने खोसड़ा उड़ो बाजेगा, खोसड़ा इनका कदेगा खोसड़ा बाजा क्यों मारोगा उड़ो खोसड़ा बाजेगा। अरे कोई रोड़ा होया बीजेपी में सीएम किसने बनाओगे किसने नहीं बनाओगे, कोई मैटर नहीं, आगे भी कोई मैटर नहीं, किसने बना दियो। हाँ, इसके बजाय इनके 300 तो दावेदार से जूतिया भी इनकी खीर बना है। एक तो उड़ो नांगल चौधरी करी थी कल रैली, एक आड़ो अपना भाई जो रोहतक वाला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यो अपना है बताओ, अपना तो गुमड़ा भी हो जो दुख है, रात में सोन भी ना दे है वो बताओ। मैम 24 सरखास गांव जो है 2024 में किसने विधायक बना हुआ, किसने 2024 में बीजेपी का विधायक शीसर काम बीजेपी को भाई साहब बीजेपी बनेगी तो शमशेर जी कोई भी होता है मेरा बात की है, ये जो एक प्रोसेस है राजनीति का, जो अपने कांग्रेस की राजनीति है ना, वो वंशवाद की राजनीति पूरे देश में प्रदेश में चल रही है, और यो सिस्टम बीजेपी में है ही नहीं। कोई एक आदमी भी अगर यह शो कर दे, आज आप सारे इस गांव के बैठे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश में आप घूमो हो, आज कोई एक आदमी ने बता दो अगला सीएम होगा कौन है, एक छोटा है प्रदेश हरियाणा तुम्हारा, इसमें तो एक मजबूत लीडर कोई नू खड़ा होके कैसे कहेगा मैं हरियाणा का लीडर मैं हूँ। और कांग्रेस में आज भी जूतबाज रहे, हम कदे तो देखते आए हैं ना, उस टाइम का जूतेबाज देखा हाँ, भूपेंद्र नाम अपना का वहाँ नूनता या शैलजा टांगड़ा ही रहे, वीरेंद्र सिंह पामारी जाओ है, इतोड़ते या किरण है, तो इसमें वंशवाद वाली जो ये वो सिस्टम इनका चल रहा है ना, ये उसी चीज पास भी खड़ी है, और वो इनके टूटता दिखा है तो इनका छूट है। अपना पक्ष 24 में किसका नहीं है? अपना पक्ष तो देखो आप इन राजनीति तो कोई किसी से भी गिला शिकवा नहीं है, जो राष्ट्रीय देशी पार्टी है अपना थोड़ा कानून सरिया हराया करे। तो कौन सी है राष्ट्रीय? मैंने बीजेपी बढ़िया पार्टी लग गया। बीजेपी अपनी बीजेपी भाई मास्टर बीजेपी तो नारा में सही को नहीं कांग्रेस। अच्छा एक बात और सुनो, हाँ जी, हमने न्यू मतलब कौन है भाई मिल टिकट किसने दो है, लोकसभा की किसने दो, कोई किसने दो, हम सिर्फ दौड़ में नहीं आ, हमने तो भी वोट गिरनी बीजेपी को, हमने कोई मतलब को नहीं हुआ तो जब अगर जब हमने कि मैं अगला तो काम हो, हमने कोई काम को ना अगला ना काम हमारा तो उसका फोन आओगा, हमने की जरूरत भाई, हम किसी का कि मैं काम को करवाने खातिर कंधे। हाँ, जिसका जी करो उसका करो भाई, जो जायज हो, हमको फोन कर देने कोई छोटी मोटी बात होगी अलग बात है, वो अपनी पर्सनल बात है, फोन में ला लिया। किसने विधायक बनाओगे? भाई जी कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। कौन बनेगा? आनंद सिंह दांगी। अच्छा, और रही मुख्यमंत्री वाली बात, भाई साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री तो अकेला दावेदार है, दूसरा कोई दावेदार तो को नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होगा, इसमें और कोई फन बटाली बात ना है किसी तरह की। विधायक किसने बनाओगे 24? भाई बलराज कुंडू
कोई टक्कर में तो कौन है, किसका नाम लूँ? कोई टक्कर में तो मुस्लिम टक्कर में हुआ इस गल कोई फाइट हो सका है, कोई फाइट में ही नहीं है। शमशेर खड़गड़ा तो वाह है, उम्र हो जाएगी, माथा चौड़ नहीं लगी, उसकी सही बात कर रहा है, मूल तरवा लिया अपने, उसकी कहूँ मैं बड़े आदरणीय शमशेर सिंह खड़गड़ा अपने मूल तरवा लो। क्यों 4-5 बार अगर हार जाए आदमी तो उसने मेरे ख्याल ठीक के बैठ जाना चाहिए। भाई साहब, भाई बीजेपी और रामविलास शर्मा 6 बार हार गया था, फिर बढ़िया था विधायक, ठीक है। और जो भाई क्या है बलराज कुंडू की, हल्का का काम था विधायक बनाने का, हल्का ने अपना काम पूरा कर दिया था, ठीक हो गया। आगे काम था उसका, जो मान ले के कौन सा मंत्री बना था, वो गृह मंत्री का बना था, के बना था, ये अनिल विजला में कमा लिया था शायद। यो उसने दिया को नहीं ना दिया तो बाबा मलाई नहीं मिली तो सरकार बताओ समर्थन ले भाज गया, ठीक है। हल्का काम था विधायक बनाना, हल्का काम करो छोड़ के भाज गया। और शमशेर ने नुकी थी 2 महीने पाछे इलेक्शन होती है, आग बोला इस विधायक बलराज कुंडू ने पहले तो मुदड़िया में पेशाब कर रखा था, अरीब कर दी इसने लेटरिंग, ये हल्का नहीं इसमें 5 साल बाद 6 बास आओगे कि मैं को नहीं आऊँ, वो काम हो रहा है। इतने भ्रष्टाचार तो था, उसे समर्थन कौन करेगा? जब पता लगा भाई इतना करप्ट सिस्टम है, जो मुख्यमंत्री करप्ट नहीं चली तो सारी टर्म करप्ट, जो बना एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर लाइन है, सरकार की पकड़ ही नहीं है। HPSC का इतना बड़ा अधिकारी 1.25 करोड़ के साथ पकड़ा जाता है, करप्शन नहीं है। भाई साहब, आपने कहीं बीजेपी के नाम पर वोट मांगे? अगर बीजेपी के नाम पे वोट मांगी, किसने मांगी? बलराज कुंडू ने। बलराज कुंड ने बीजेपी के नाम पर मांगे, शमशेर ने किसके नाम पर मांगी? दोनों इकट्ठे थे, वो तो वाह टिकट का रोला मच गया, टिकट तो वो पढ़ लिया, वो तो क्या है जाकी गया, वो नहीं मेरा कड़ा टिकट मिले यार, हल्का अपना फर्ज था। को नहीं मेरा जाकी का बलराज कुंडू ने, अच्छा टिकट का ही नहीं मेरा, और ये तो मिसगाइड हो गया। ये तो उस टाइम पर हल्का की सेवा करे नहीं छोड़ के भाज जा रहे, हल्का की 4 साल सेवा करे, ईब छोड़ के भाज जा, फिर कि मैं किस तरह झाड़े रे शुरू क्यों छोड़ के भाज जा, लोग कदे काम करने पड़ जा नो भाजा, ठीक है। या तो नो भी कहता बसा उसको देख लियो, ईब तार के बगाया जब बीजेपी ने समर्थन उल्टा लिया न, सारे बसा मोदी का खट्टर का सारे पोस्ट थे, अच्छा ठीक है। तो ईब बलराज कुंडू में कमी की है, फिर सारी कमी है भाई साहब, हमारे नाम में सारी कमी है। हल्का ने विधायक बना दिया, हल्का ने अपना फर्ज तार दिया, उसने अपना नहीं तारा, अच्छा या कमी नहीं है बताओ मास्टर जी? जी भाई, कमी की है बलराज कुंडू? भाई ऐसा है, कमी हमने तो जो धार्मिक सत्र की बात है उनमें तो उसका विशेष हाथ है। और जो हल्कन विधायक बनाया था, विधायक इसलिए बनाया जाता है कि मतलब विकास होवे, विकास नाम पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कोई काम नहीं ना, विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी कहते सबका सम्मान विकास करेंगे, तो मतलब इंडिपेंडेंट विधायक बैठा बलराज कुंडू, कि आज तक उसके कोई किया हुआ काम उन्हें किया, जो दिया था उन्हें सबसे पहले विधायक बनते ही दिए, वुमेन कॉलेज की लिख के दी, अपने हॉस्पिटल के लिख के दी। आज तक 4 साल हो गए, चलो उसकी नहीं मान रहे, खुद का उनका एक विधायक 4 बार हार गया। विधायक तो क्या है, नेता है, छोटे मोटे नेता होते हैं जो स्थानीय नेता, 4 बार हार गया, उसके कहने से तो कर दें। वो 600 करोड़ दिख रहे हैं, कम से कम एक हॉस्पिटल बनाते। एक महम शहर है जहाँ कम से कम भी 50 गाँव लगते हैं इर्द गिर्द के, यहाँ 2 डॉक्टर है, सिर्फ 2 डॉक्टर, कोई बड़ा केस हो जाए तो रेफर तक होते हैं। तो 600 करोड़ इतने शमशेर खड़गड़ा बोलता है हर दिन 600 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़। 1 रुपया काम दिखा दे मैम में, भैया 1 ईंट लगाई थी मैंने, तो मैं लाया था पैसे। झूठ बोल रहे हैं वो तो बताइए, जो ये मार्केट कमेटी है कि बिल्डिंग बढ़िया रहा नगर पालिका वाली, यहाँ जाके देखो चमाचम ब्लॉक देख, चमाचम सारे रोड देख, लाइट देख, ठीक है। और यो जो इसका आड़ जावा कसनगढ़ लग रहा जो बीच का रोड बना करता कदे नहीं बना थी, इसकी 4 दीवारी देख, पार्क देख ले, पार्क बन गए 2-3 और, ठीक है। और भाई रोड चुकड़ तक सही बन रहे हैं, और इस तो बड़ा काम क्या होगा भाई। और चौथरा देख ले, उस पर सारे राजनीति कर तो जो तलाक चल रहा था बलराज कुंडू, कदे उड़ा जाए कि उसने कदे 5 रुपये दिए तो, जो शमशेर ने बनवाया, बीजेपी ने बनाया। जो मैं का जो बिहार स्टैंड बोलना जहाँ पीछे ने, ये देख लो क्या बढ़िया वो कर रखे है, पहले गद्दे मुक्तिया कर दी। हाँ भाई, किसने बनाओगे 24 में विधायक? आनंद सिंह दांगे, इनका नाटी के, तो 4 बार लिए, 5 में फिर आने की बात नहीं, काम की बात है। काम क्या करे, काम इधर नहीं होता भाई। जो सरपंच बनया था, कौन बना था? जो शमशेर सिंह खड़गड़ा सरपंच बनया था, इतनी प्रॉपर्टी इतना पीछा इसको उधर कितना है भाई, एक सरपंच बनया था। और यो के पदाधिकारी है भाजपा में कि इतना काम कराया गया। 600 करोड़ का तो रिकॉर्ड है उसके पास। वो तो है झूठ है यार,
झूठ तू बोलते तेरी चल जाएगी। झूठ की दुकान जब चल रहे है ना तो नहीं चल जा करे। मैं बोल दी इतना वो करा दिया, इतना वो हो गया, ना ना झूठ नहीं बोलनी चाहिए। जो सच्चाई वो बोल दे, इतना हो गया इतना हुआ। 600 करोड़ दिक्कत तो मैं चमके दिल्ली ला गए, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। चुकर तो गंदे गंदे थोड़ी बूंद पड़ जाए, गोडे गोडे पानी खड़े हो जाए, यो विकास कर रखा है। बलराज कुंडू तो क्या समस्या है, दांगे क्यों बनाना विधायक? बस काम करा दांगी ना भाई। कुंडू ने किए नहीं करा, कुंडू भी ठीक करने लग रहा है। नहीं कि मैं काम कर रहा दाने विधायक रहे नहीं, कितने एक ईंट लाई हो, कितने पत्थर लग गया हो, कितने रोड बनाया हो, कितने गली बनाई हो, किसी भाई ने रोजगार दिया हो, बता कि ये काम कर ये पक्ष में रहेगा विधानसभा में आवाज तो उठाओ, मैं लगेगी फायदा की है। वो तो आप खुद की आवाज उठाओ है, विपक्ष में रहेगी, पक्ष वाली भूमिका निभावा है। जब उसके ऊपर दाब पड़े, MP में उसके ऊपर केस होया था, उसके भाई के ऊपर केस होया था, उसके ऊपर दाब पड़ी हो, खट्टर का गोड्या में गया सीधा। वो केस तो खारिज हो लिया हाईकोर्ट में, तो ये कह रहा है बलराज। उसका क्या काम थोड़ी चल रहा है, जेल में भी जाएगा, जेल में जाएगा उस केस के ऊपर। धनखड़ बंधु आगे लगे बनी भाई, बता दे कई दिन रोड पर बैठे रहे, उनका लाठे मार के ताड़े रुपये मांगे थे। मैं हल्का में 50 छोटे ठेकेदार हैं जो इसके नीचे काम कर रहे हैं। किसके नीचे? बलराज कुंडू के नीचे। अच्छा। उनकी पेमेंट नहीं दे रहे हो। एक आदमी को ऐसा मियास के तो न्यू कहता गांव के मंदिर के पीछे उठे थे, मैं भी गांव वाले कहने लगा रहे, एक प्रोसेस चल रहा है। वो प्रोसेस यार 4.5 साल तो चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है ना, न्यू प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल ही जाएगा। ईप पहले तो बना दिया मैं चंडीगढ़ बलराज कुंडू ने, ईप जा लिया जींद का नहीं, ईप जींद ने बना होगा। या तो जब मैम की जनता भोड़ी थी, झूठ मत धकेगी, ईप को नहीं धके भाई। भाई सिसर खास गांव है, यहाँ बैठे थे। हाँ तो बता सारी बात का निचोड़ यो है, जिसमें चमचागिरी करने की हिम्मत है, सीधा पाया मगर लग जाएगा। उस आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए, उसने तो फिर कांग्रेस को वोट देना चाहिए। और जिस आदमी बाबा पाया पकड़ने की हिम्मत नहीं, तो अपने बीजेपी ने वोट दो और अपने काम धंधे लाग जाओ। देश के लिए सबसे बढ़िया काम है ये। तो हमारा तो इनते नाम भी बढ़िया है। क्या नाम है अपना? हमारा नाम तो इन्हें ने धरा है, क्या नाम धर दिया? अंधभक्त। अच्छा, अरे कम से कम हम भगत तो हाँ। अरे ये तो चमचे हैं, और चमचा भाई एक बर्तन में 2 कदे नहीं खटाते, इनकी ऊपर तो लेगी तड़ा लगी, इससे बात की लड़ाई है। एक बर्तन में 2 चमचे नहीं खटाओगे कदे भी। और जिस बर्तन में जो चमचा पड़ा होगा पहले उसने खाली करेगा, इन्हें कर रखा खाली। हाँ अच्छा। लोग इनते दुखी हैं, ऊपर ला तो दुखी नहीं है। ये मारे पंप जाएगी, दंगी साहब न्यू है, दंगी साहब न्यू है, वो दंगी फिर कितने फोन कर दिया, चलो खाट खड़ी हो जाए। भाई ने भाई कटवाने का काम कांग्रेस करा है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, ये हमारे गांव का सूत्रा भाईचारा है। पहले जगह चले रहे थे, हमारा छोरा लाग जंदा उसने नाम कटा दिया, हमारा छोरा लाग जंदा उसने नाम कटा दिया। ये किसी का नाम नहीं कटता, जिसका लागना लाग जाए, ना तो ना लागना ना लागो, बस बात खत्म। यह बात। हाँ जी मास्टर जी। भाईचारा बिगाड़ने में भी हमारा गांव में नाम आओगा तो इससे भाई का नाम आओगा। अच्छा। रही दूसरी बात है, ये विकास के नाम पर अपना बोर्ड लगा दे हैं। ये जैसे ये कलानौर से 80 तक जो लाइन गई है, या पास तो कांग्रेस के राज में हो रहा था, सब कुछ है। कोई भी मतलब जो रोड है, ये थेगड़ी लावर अपना नाम ला दे हैं। रेलवे लाइन के पैसे तो नहीं आए आपकी सरकार में? भाई जी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, आगे सरकार को नहीं बनी। मतलब है ये केवल बोर्ड लावा चाहे रोड के ऊपर थेगड़ी लानी, उस पर रोड पे अपना बोर्ड ला दे हैं विकास के नाम से। मतलब है हरियाणा में पूरे में, मतलब गांव गांव की नहीं, हरियाणा में तो सारे का पता ही है, विकास नाम का कोई भी मतलब पे यहाँ घूमया को नहीं बीजेपी के राज में। अच्छा। हाँ, सिर्फ झूठ और तूफान चलिया है। हाँ जी बोल। भाई मेरा दादा नौकरी की क्या था, नौकरी मेरी दादी का नाम पुलिस में आया, किसका कटवाया था तने? तने नाम कटवा के मेरी दादी का नाम लिखवाया था। किसका नाम कटवाया है? ना ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं। किसका नाम? गांव का कटवाया? हाँ, गांव का नाम कटवाया था। अच्छा। फिजिकल में सब पक्ष है और नाम सारे ऊपर है। ये थी इनकी चौटाला सरकार, से चौटाला में बैठा था। ये भी इसमें शमशेर गला बैठ लिया, इसका बैठा बैठा होगा, पहले चौटाला बैठा बैठाया। अच्छा। बैठा बैठाने का मतलब तड़का लाकर झूठ ताकने गरड़ 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 दकाई जा साहब बदन लोग हमारे मन देखो नहीं, बेरा पाइट लिया, झूठ की दुकान है। मतलब सरकारों में भ्रष्टाचार हुआ है, खुला हुआ है भाई, कति खुला। मनीष करोड़ 1.5 लाख रुपये ले है, वो और दिन भी वो आ रहा था उसके कौशल में लाने के। अच्छा, मनीष ग्रोवर ले है? हाँ दिए हैं छकमा
अपने किसी ने दिए हैं? अरे गिना दूंगा मेरे भाई, दिखा दूंगा तू किसी की नौकरी खो है तू। अच्छा गिना दूंगा अपने अपने बैठा रखे हैं, तू ले यो, तू ले यो, तू ये ले लो, 1.5 लाख यू ले ले, अब अपने काम बांध रहे भैया। तो भाई वो किसान ने क्या कर दिया, कट्टा 45 किलो का कर दिया, 50 का आया करता, रेट बता दिया, डीएपी दूनी कर दी। ठीक है, 1.5 लाख वाली बात को दोबारा। हाँ भाई साहब, 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया यो कह रहे हैं। एक तो यो है, इनका तेरा इंटरव्यू देखा था, इनका भी देखा था, एक वो प्रमाण का है सरपंच है। अच्छा। उन्होंने मेरा प्योर कांग्रेसी है, वो सारा दिन 15-28 घंटे सब क्या इन्हें उसने कही थी 1.5 लाख रुपया बोलवा, उनका तो काम से भाई। अच्छा, देख देख बोल रहे ये देख के बोल रहे ये, और वो आशीष सरपंच है फिलहाल पसला मौका बता शायद भी हूँ, वो तो प्योर कांग्रेसी है भाई। अच्छा। उसने तो जता आनंद सिंह दांगी फोन करके उन्होंने देखा नहीं पापूड़ा खड़िया हो जाता है टिब्बे पे, तो 2 घंटे बढ़िया खड़िया रहेगा वो तो। अच्छा। वो तो कांग्रेसी है भाई, उन्होंने कहना है। मास्टर जी भाई ऐसा है, ये इस छोरा का मन का दावा झूठा को नहीं पिछाड़ा, अच्छा मतलब यह सच्चाई है। मतलब गांव में किसी ने दिए मनीष ग्रोवर का 1.5 लाख रुपये? को लाए को नहीं, 1.5 लाख रुपये दिए किसने? भाई ये तो और बार के गांव में मत लिए उसने, हमारे गांव में तो को लाए को नहीं। मैंने कल रहा रोजगार नाम तो हमारा जीरो रही है बीजेपी की सरकार में, हमारा को लाया कोई भी रुपये ले हैं, रुपये पक्के ले हैं। रुपये तो हम दे दे तो ये रुपया के मारा तो ये मेरा भाई रोड़ा करे, हमारे गल रुपये देते तो ये मारा हो जाएगा। रुपये देने लागे यो भूखा बेटा है, इसने जिसकी सरकार बनी उससे का पलटम जाके बैठा करे। अच्छा। जब ये नौकर लाग रहा आग मोहम्मद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रवि कहा था। अच्छा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सरकार में तो इसकी तूती बोलिया कर दी। अच्छा। अगली सीट इससे की हार दी, मतलब अगली सीट इससे की हार दी। अच्छा। और भाई कसर यो भी कौन छोड़ रहा, लोग की अक्ल तो खूब मारे, इसकी दुकान तो चल लगी अब 2-4 महीने और जब यह सरकार बाज लेगी ना उन पलड़े दुकान तो बचा दिया। अच्छा। और बचावेंगे ये भी क्यों नहीं बेरा है आकि वो तो पक्का भट्ठा बिठान दांड है। अच्छा हाँ, पैसे वाली बात में पेशा वाली बात भाई साहब, वो सरपंच तो सरपंच है बस, गरिमा नहीं सरपंच पद की। क्यों एक विधायक का फोटो खींचने लगा हुआ है, मैंने देखा भाई। सरपंच पद की गरिमा होती है, वही सरपंच फरमाना से सरपंच पद की गरिमा होती है। कोई एक विधायक का फोटो खींच रहा है खड़ा होकर, किस विधायक का खींच रहा है? जो जिसके हाथ लगा हुआ है वो, अच्छा पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी, उसका बेटा उसको बोल रहा है मेरा फोटो खींचूंगा, खड़ा होकर वो खड़ा हो गया फोटो खींच रहा है। अच्छा, सरपंच पद की गरिमा होती है भाई साहब, उसको क्या पता, वो कुछ भी बोल दे उसको, तो ये कर वो करे, उसको ये काम बस, वो पानी मारते हैं ना, करते रहो चलते रहो बस। अरे इन गलत वो अपने की कांग्रेसिया गलत हो, इनकी होगी दुकान बंद। और जो आदमी अच्छे धोले कुर्ते पैर की दाल फ्राई खाया करते ना, ये जोड़ पे माछ पानी पिया हुआ है। अच्छा हाँ, और वो काम तो रहा नहीं। जो धोले कुर्ते पैर की उड़ा चंडीगढ़ रहा करते रोज दाल फ्राई खाते, होटल में दारू पींदे, पूरा एंजॉय लेंदे, ये उनकी होगी दुकान बंद, ये वहाँ अपना जोड़ पे माछ पानी पिया हुआ है। अच्छा, सही 4 बजे आएगी देख लो बैठे पाऊंगे भाई गांव के हाँ जी मास्टर, गांव के विकास की बात जैसे है ना, सरपंच एक छोटी पंचायत है या विधानसभा की मीडियम पंचायत होगी, लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत होगी, मतलब हर प्रकार का काम तो इस सरकार ने बंद कर दिया। नहीं तो ये बताओ, सरपंच गांव का सर्वोपरि व्यक्ति हो है, एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता है, मतलब उसका भी चंडीगढ़ में लठ मारे हैं, वह अपनी समस्या बतान जा है उड़ो उसका लठ मारे हैं। किसी प्रकार का विकास नहीं है, जबरदस्ती है लोगों के साथ है। और यह बात मैंने स्पष्ट बताई थी, आग चाबी इनमें भी भर रखी है, इनमें जितना करंट छोड़ रखा है उस तो बार ये बोलने को नहीं, मतलब यह सच्चाई है कति, मतलब यह सच्चाई है, किसी प्रकार का विकास नाम का कोई वो नहीं है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी लोकसभा में भी और राज्य इसके जो कांग्रेस की सरकार बन गई आपकी, मान ले मास्टर जी कांग्रेस की सरकार बन गई, आनंद सिंह दांगी मैम का विधायक बन गया, फिर क्या करवा दोगे इसी सरमनी? भाई रोजगार है सब तक, प्रमुख बात तो रोजगार की है। जो बालक मेरिट में होंगे उन बिना पर्ची बिना खर्ची सीधे नौकरी, भाई पहले लाए आग लाओगे मत, ये तो झूठे हैं। गाड़ी का हमने बैठने की जरूरत को नहीं, जब उड़े किसी आदमी ने ले जाने की जरूरत नहीं, सीधे काम होगा। न्यू बता दी मेरिट बेस पर काम पहले आगे होंगे तो फिर उसमें ले जाने की क्या जरूरत है? यह बात तो बीजेपी वाले भी कहने लग रहे, शमशेर विधायक बनेगा जब भी यह काम होंगे। भाई ऐसा है, बीजेपी की तो सरकार बनती ही नहीं है, सरकार नहीं बने बीजेपी की, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी की बनेगी को नहीं। शमशेर खरकड़ा जो दावा कर रहा है ना आगे भाई बिना खर्ची बिना पर्ची, मतलब मैं जब नौकर ला रहा मेरे गांव में को रोजगार बाग ने मिला है ना, तो मैं क्यों कर मानूंगा इस बात ने?
हम फलान लाग रहे 400 बालक लाग रहे ये भी लगनवान ला रहे नगा में बालक ला एक बालक भाई यो तो पक्का कैंडिडेट है यो तो बीजेपी का पक्का वर्कर है एक बालक एक मारा बोड़िया लाग गई वो 400 का मुकाबला लाग गई ग्राम में लिस्ट देने में तैयार है लाख रुपया और बताओ भाई मैंने बता तो दी थी ये झूठ बोल रहे हैं 50 से 100 बालक है ये नौकर है ये तो नौकर 50 से 100 बालक है 10 बालक का नाम गिनवा दे लिस्ट है मैं इनकी टांग तला कर जाना 10 बालक करता मास्टर जी। चार आगे हाँ जी। हाँ बस तो चार दो कौन दो खुद मेरे छोटे भाई की मिसेज लगी दो धड़का में लग लिए 4 और 3 7 हो गए 2-4 और गए यार कम से कम 25 बालक है अच्छा कातिया मत है जट हर बिरादरी मत है सुन ले मेरी बात हाँ जी ये बोलो मास्टर हो गए 10 बालक तो अरे झूठ कौन होए क्यों कर मानूंगा वो है ये कहने लाग रहे 3 ये कहने ला रहे 7 अरे ने गिनवा दिए बोले उन्हें मत लाग रहे कौन नहीं लाग रहा कोई भी ये तो कांग्रेस आया ने गणा सारा ने ये तो कांग्रेस आया ने गणा जो नौकरी लाग रही थी ना उन्होंने गण लाग रहे मेरे भाई दुकान बंद होगी भाई दुकान बंद होगी ताला लागी चाबी बना देगी नौकरी की। हाँ जी इस पे मास्टर पे नो पूछ ले नो के बिना पर्ची को नौकरी लग जाएगी ये खर्ची की तो ओटे को नहीं हो कैमरे पे खर्ची की कोई को नोट है मैं भी को नोटू इस पे नो पूछ नु का कोई बालक नौकरी का फार्म भरदा उसका रोल नंबर देने की जाया कर दे मास्टर जी भाई रोल नंबर देने की जरूरत नहीं मनते बात कति स्पष्ट शब्द में कह दी मेरिट बेस पे जो आया करता वो लगे है इंट्रो सिस्टम क्या था जब भाई इंट्रो सिस्टम क्या होगा भाई इंटरव्यू तो एक सेकंड भाई एक और सुनो हाँ जी भाई मास्टर जी मारे बुजुर्ग ठीक है हम इन दौरों पर भी हाँ ठीक है। हम इन बहुत सच्चा मानस मान्या करा हूँ तो फिर मेरा नहीं इस कमरे का गए पचन का क्यों हो जाए अच्छा भाई दिन मान की बात से ऊपर कड़िया ही छात से अरे वो पंखा चल रहा है मास्टर नु को दे पर्ची लेके नहीं जाया करते चंडीगढ़ बात सुन रहे हम राजनीति की किससे की वोट नहीं करा करा रख लिया ससुरी वोट ने बोल मास्टर जी भाई मैं इन बड़का की इस चीज का मानन नहीं करूं अच्छा। जो एक स्वतंत्रता का अधिकार है रही दूसरी बात मतलब पर्ची लेके जाया करते मास्टर जी नहीं भाई कोई पर्ची की जरूरत नहीं थी मेरिट बेस पर लग गए भाई अच्छा। मैं नू का लड़ा 400 की लिस्ट बना के दे दूंगा अच्छा वैसे मेरे गांव के आड़े पड़ोस में बैठा है मैंने नाम लिया पोस्टल असिस्टेंट लगे जब तो बोले सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी सेंटर में भी तो कांग्रेस थी भाई मतलब जय पर्ची की जरूरत होती तो वहां भी वो थी 29 की पावर कौन थी आप समय अलग छोड़ मेरी बात है हाँ क्या पता जी, है हाँ जी। जो वहाँ सेंटर की नौकरी अंडा खन्ने की हाँ। उस समय कुम्मे को नहीं उसमें आप कागज भरो 10वीं पास और वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर उठा लेगा वो लाग गए उड़ेन की दुकान का कोई जकराए कौन था अच्छा। आप सुन ले भ्रष्टाचार किए हुए है इनका टाइम पर कांग्रेस टाइम वाला भूपेंद्र सिंह उठाया था उस टाइम पे इंट्रो सिस्टम चालू था तने बेरा नहीं इस बात का वो इंट्रो सिस्टम किया हुआ है मेल में मेरी वहाँ है इस सरकार में को नहीं इंट्रो सिस्टम में नंबर लाया कर दे समझ गया अपने वाला के ला दिए और जो थोड़ा पट रहा है थोड़ा कमजोर हो उसका वो नंबर चेप दिया वो लग गया अच्छा यो एक भ्रष्टाचार की जड़ थी और या खट्टर ने बैठ दी ये कड़ा इंट्रो सिस्टम से एक बात और हाँ जी ये आपकी सुन ले इस हरियाणा प्रदेश में हाँ। पेंशन पर कलम का तो चौधरी देवलाल ने टेकी बुढ़ापा पेंशन बनाई विधवा पेंशन बनाई ठीक है उस तो पाछे ही खट्टर ने टेकी कट्टर ने भी दूर और कुंवारिया की पेंशन बनाई लोग तो उसका विरोध करने लग रहे हैं क्यों करने लग रही नहीं क्यों करने लग रही भाई उनकी भी तो इससे ने तो बनाई देवीलाल के बाद में अगर मान लिया किसी ने बढ़ोतरी कर दे रहे वो तो एक वोटा ही राजनीति है नई पेंशन चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा सम्मान पेंशन बनाई और विधवा पेंशन बनाई अब भाई जो विदुर हो रहे हैं तो रांडे क्या कर दे उन्हें मिलेगा गामा में उनका नाम तो विदुर दर दिया खट्टर ने सुतरा काम कराया है उनकी भी पेंशन बनाई दी बनाई तो किसी की तो बनाई है मिलेंगे बहुत आदमी मिलेंगे उनकी बनाएगी इनने तो इनना करना विरोध सुन ले मेरी बात इनका तो बढ़ना है तो ट्रेली भरते सीधी कंबाइन का मुंह लागी तो ठीक से और समाज के काम इन कोई मतलब नहीं इन सिर्फ आप अपने चाहिए ऐसे राजनेता है तो मन तो कम से कम है भाई हाथ जोड़ सकूं हाँ जी मास्टर जय सरकार रोजगार दे दे तो विदुर की पेंशन की जरूरत को नहीं विदुर भी तो उसी परिवार में है जिसमें है जो बालक लागण के योग्य है मतलब ये तो आडंबर है इनके सारे योग्य है मतलब कैसे बता रहे जो सर्विस का लायक है बच्चा जय रोजगार सरकार दे देना तो पेंशन विदुर की तो बनाने की जरूरत को नहीं उसी परिवार में है मतलब ये तो केवल आडंबर है इनका और ये तो न्यू
जावे हैं आगबा बरगलाने है आदमी, वो बरगलाने है और कुछ नहीं। नहीं तो सीधी बात यार, नौकरी लाओ भाई, रोजगार दो, स्वयं रोजगार के लिए बच्चे को प्रोत्साहन करो। ऐसा सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है जो स्वयं रोजगार के लिए भी प्रोत्साहन करते हो। ऐसा किसी प्रकार का हमने कोई मतलब जो है ना विकास का काम देखा नहीं, ना कोई मेला देखा आग बस स्वयं रोजगार खातिर बच्चों को उत्साहित कराया जावे। अब ये कौशल रोजगार की बात आ गई, यो भी तो इन एक आडम्बर है। नहीं तो एक बात बता, जो बच्चा बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, वो एक 22,000 रुपया में अपने हाथ पे टाण लाग रहा, वो बालक जो है लायक है 60,000 की नौकरी के, पक्के रोजगार दो उनको। ये तो भाई न्यूज है, मुंह में फंसावे हागलक है आम की गुठली, मतलब रस जा तो ठीक है ना, तो उसने लारसा तो न्यूज है बता मुंह में घायल रखा है। यो काम ही सरकार का है। सीसर खास गांव में बैठे हैं, गांव के व्यक्ति थे, गांव के बारे में जो विचार रखे वो थे। सरकारों में नौकरियां का क्या था, दांगी साहब के माला डलती थी नहीं डलती थी, शमशेर खरकड़ा के 600 करोड़ का जो विकास था उसकी बात हुई। और कांग्रेस के राज में या बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार की जो बात चलती है उसके ऊपर गांव वालों ने अपने विचार रखे। इन विचारों के ऊपर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है इन गाँव के व्यक्तियों से तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े, दोबारा इनके साथ जुड़ेंगे और उस सवाल को लेने का काम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।